छिन्न परंपरा साप्ताहिक विचार गोष्ठी में के अंतर्गत आज पंचम साप्ताहिक विचार गोष्ठी, जिसका विषय है दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार। विगत दिनों से हम परिचर्चा में प्रवचन सार का संपूर्ण विषय का लाभ तो ले ही रहे हैं और विशिष्ट विद्वानों द्वारा हम पूरे शिविर में लाभ ले रहे थे, और आज इस महाविद्यालय के छात्रों द्वारा संगोष्ठी के माध्यम से हम पूरे प्रवचन सार के सार रूप आज संपूर्ण प्रवचन सार का विषय यहाँ पर ग्रहण करने का लाभ लेंगे, जिसके अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हम सभी के प्रिय आदरणीय राकेश जी भाई साहब से वे आएं और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। जोरदार करता ध्वनि से सभी जन उनका स्वागत करें। अग्रिम क्रम में निर्णायक पद को सुशोभित करने के लिए हम सभी के प्रिय आदरणीय पीयूष जी भाई साहब भी कुछ ही समय में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। परोक्ष रूप से हम सब उनका जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करते हैं। और अब बिना विलंब करते हुए इस गोष्ठी के मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आवाज देता हूं शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई आकिंचन को। उससे पूर्व मैं समस्त वक्तागण को यहां से आवाज देता हूं, वे सब आए और अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई प्रयाग जैन शाहगढ़, अरहम जैन जयसी नगर शास्त्री द्वितीय वर्ष, शुद्धातम जैन अमरमऊ शास्त्रीय प्रथम वर्ष, सुविधि सातपुते नागपुर शास्त्री द्वितीय वर्ष, निवेश जैन दिल्ली शास्त्री तृतीय वर्ष, श्रेयांश जैन सागर शास्त्री तृतीय वर्ष, चिद्रूप जैन कोटा शास्त्री प्रथम वर्ष, विदेह जैन खतौली शास्त्री द्वितीय वर्ष एवं आदित्य जैन मुंबई शास्त्री तृतीय वर्ष। समस्त वक्तागण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें एवं एक बार जोरदार करता ध्वनि से सारे ही वक्तागणों का हम यहाँ से स्वागत करते हैं। और अब मंगलमय मंगलाचरण के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई आकिंचन। सभी लोग हाथ जोड़ ले हुए। एस सुरासुर मणु सिंधु वंदिदं धोदघायिकं ममलं पडमामि वड्डमानं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। आचार्य अमृतचंद्र देव के तत्व प्रदीपिका टीका का मंगलाचरण। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदः प्रकाशयज्जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं परमानन्दसुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिर्याम्। जिन प्रवचन का सार यह प्रवचन सार महान, इसके अध्ययन मनन से प्रगटे आत्मज्ञान। प्रगटे आत्मज्ञान भीग जावे निज अंतर, निज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर। आ जावेगा अंत अरे उसके भवन का, और अधिक क्या कहें सार यह जिन प्रवचन का। और अधिक क्या कहें सार यह जिन प्रवचन का। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आकिंचन को, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से यहाँ मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब हमारा मंच सज चुका है, अध्यक्ष एवं निर्णायक महोदय भी आ चुके हैं, हमारे सारे वक्तागण भी आ चुके हैं। अब इसी के साथ हम अपनी गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। गोष्ठी प्रारंभ होने से पूर्व आप सभी नियमों से परिचित हैं ही, फिर भी मैं आज से एक बार नियम दोहरा देता हूँ। सबसे पहला नियम, सभी वक्ता को यहाँ स्टेज पर बैठना है। दूसरा, आप सभी के पास केवल और केवल 5 मिनट का ही समय है।
क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास समय भी नहीं है और आगे कक्षा भी प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए आपको 4 मिनट में अपना विषय प्रस्तुत करना है और 1 मिनट में अपने विषय का उपसंहार प्रस्तुत करना है। आगे आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने जो 7 दिनों में संपूर्ण प्रवचन सार पे, आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हमने 7 दिनों में जो संपूर्ण प्रवचन सार पर इतना मंथन सुना, प्रवचनों के द्वारा, विधान के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा, इस गोष्ठी में आपको उन सब का सार सुनने मिलेगा। इसमें आपको प्रवचन सार के जो मुख्य मुख्य विषय हैं वो सारे सुनने मिल जाएंगे, समझने मिल जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है इस गोष्ठी को एकदम ध्यान से और चित्त की एकाग्रता पूर्वक सुने, तो आपको इस गोष्ठी का विशेष आनंद आएगा। तथा ही हमारे जो समस्त विद्यार्थीगण हैं उनके लिए एक निर्देश है कि किसी को भी मुख्य बिंदु बुलाने के लिए किसी भी वक्ता के यहाँ पे बुलाया जा सकता है, इसलिए आप सभी ध्यान से मुख्य बिंदु लिखें। और अब यहाँ से गोष्ठी प्रारंभ करने के लिए मैं पहले वक्ता चारित्रम खलु धम्मो विषय को बताने के लिए बुलाना चाहूँगा शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई प्रयाग को। वे आए और यहाँ से अपना विषय प्रस्तुत करें। इसके बाद तैयार रहे अरहम जैन जयसी नगर। ओम नमः सिद्धेभ्या। सम्मानीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है चारित्रम खलु धम्मो। यह विषय प्रवचनसार ग्रंथ की 7वीं गाथा में से लिया गया है। मैंने अपने विषय को 2 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला है प्रासंगिकता और दूसरा है चारित्र धर्म का स्वरूप। सर्वप्रथम हम अपने पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इस विषय की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता माने क्या? प्रासंगिकता अर्थात इस विषय को किस प्रसंग में लिखा गया, अथवा कहें तो चारित्र को धर्म क्यों बताया गया। तो यह समझने के लिए हमें इसी ग्रंथ की 5वीं और 6ठी गाथा को समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम 5वीं गाथा में जाएं तो वहाँ आचार्य कुंद परिशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसे आश्रम को प्राप्त करने के उपरांत साम्य भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा धारण करते हैं। इसके पश्चात उस साम्य भाव रूपी चारित्र के फल बताते हुए 6ठी गाथा में कहते हैं कि उससे 2 फलों की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर चारित्र के भी 2 भेद किए जा सकते हैं। पहला है सराग चारित्र, जिसके फल में सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र इनके वैभव की प्राप्ति होती है, और दूसरा है वीतराग चारित्र, जिसके फल में निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। इस वीतराग चारित्र को निश्चय चारित्र अथवा कहें तो सम्यक चारित्र भी कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों चारित्र के फलों को बताया। अब यह जो वीतराग चारित्र है, इसके स्वरूप का वर्णन करने के लिए पूरी 7वीं गाथा लिखी, जहाँ इस वीतराग चारित्र का वर्णन करने के साथ साथ उसे धर्म बताया, अतः वहाँ चारित्रम खलु धम्मो लिखा। इस प्रकार इस विषय की प्रासंगिकता थी, अर्थात यह विषय इस कारण लिखा गया था। अब हम यह समझें कि चारित्र धर्म का स्वरूप क्या है, तो हमारा दूसरा बिंदु है चारित्र धर्म का स्वरूप। चारित्र धर्म के स्वरूप को समझने के लिए चारित्रम खलु धम्मो, यह उक्ति को हमें पूर्णतः समझना होगा। यह उक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें 7वीं गाथा को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो 7वीं गाथा है उसमें चारित्र को धर्म बताकर उसके पूरे स्वरूप को स्पष्ट किया है, जिसमें मुख्य रूप से 4 बोल कहे गए हैं। पहला है चारित्र, दूसरा है धर्म, तीसरा है साम्य भाव और चौथा है निर्विकारी परिणाम। अब इन 4 बोलों के माध्यम से पूरी गाथा को हम समझते हैं। सर्वप्रथम बोल है चारित्र। अब वहाँ किस चारित्र की बात की जा रही है, तो वहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र है उसकी बात वहाँ पर की जा रही है। संस्कृत की दृष्टि से देखें तो चारित्र कहते किसे हैं, तो आचर्यते येन इति चारित्रम, जिसके द्वारा आचरण किया जाए उसे चारित्र कहते हैं। परंतु हम आचार्य अमृतचंद्र के पास जाएं तो वह चारित्र का अर्थ करते हैं कि स्वरूपे चरणम चारित्रम स्वसमय प्रवृत्ति इति अर्थात स्वरूप में चरण करना ही चारित्र है। चरण करने का अर्थ क्या है कि अपने स्वरूप में जमना, रमना और उसी में लीन हो जाना, इसका नाम ही चारित्र है। और उसका यदि भावार्थ कहें तो स्वसमय प्रवृत्ति, स्व मतलब अपने, समय अर्थात शुद्धात्मा में और प्रवृत्ति अर्थात रमण करना ही चारित्र है, अर्थात अपनी आत्मा में चरण करना ही चारित्र है। इस प्रकार चारित्र का स्वरूप कहा। अब इसके बाद जो दूसरा बोल है वह है धर्म। अब वह धर्म किसे कहा, तो पहले जो चारित्र की चर्चा की है उसे ही यहाँ धर्म कहा। अब धर्म कहते किसे हैं, तो धर्म को समझाने के लिए हम रत्नकांड श्रावकाचार्य ग्रंथ के दूसरे श्लोक में जाते हैं। वहाँ पर कहा है कि यो धरत्योत्तमे सुखे, अर्थात जो उत्तम सुख में धरे किसे, जीवों को, उसे धर्म कहते हैं।
अर्थात यह साम्य भाव रूप चारित्र जो है यह जीवों को उत्तम सुख में धरता है, अतः इसे चारित्र कहा। इस प्रकार दूसरा बोल हुआ चारित्र को धर्म कहने का। अब जो तीसरा बोल है वह है साम्य भाव। अब यह बोल क्यों आया, अर्थात साम्य भाव यहाँ चर्चा क्यों आई, तो यह चारित्र से आई। अर्थात चारित्र को कहा धर्म, परंतु वह धर्म कैसा है, तो वह धर्म साम्य भाव रूप है, अतः वहाँ साम्य भाव समझाने के लिए तीसरा बोल दिया साम्य भाव। अब साम्य भाव शब्द के लिए गाथा में मूल पद आया है धम्मो जोसो समो, समो पद आया है। वह समो पद का दो अर्थ, उस समो पद के दो अर्थ हुए हैं। पहला, आचार्य अमृतचंद ने सम पद का अर्थ साम्य किया है, उन्होंने अपेक्षा बताई है कि यथा अवस्थित आत्मगुण की अपेक्षा उसका अर्थ साम्य भाव किया है। यथा अवस्थित परिणाम मतलब आत्मा का जैसा जानने देखने रूप परिणाम है उसी में आत्मा का लीन होना, इस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा साम्य भाव की अर्थ किया है। दूसरा, जयसेनाचार्य ने शमन वाले सम पद का प्रयोग किया है, उन्होंने इसकी अपेक्षा बताई है कि विकारी राग द्वेष आदि परिणामों के समन करने की अपेक्षा सम पद का अर्थ शम किया है। इस प्रकार साम्य भाव का अर्थ हुआ। अब जो चारित्र था उसे ही धर्म कहा था और धर्म को साम्य भाव कहा था, मतलब चारित्र बराबर साम्य भाव धर्म और धर्म बराबर साम्य भाव, अर्थात चारित्र को ही साम्य भाव और चारित्र बराबर साम्य भाव अर्थात चारित्र को ही साम्य भाव कहा। परंतु अब साम्य भाव के स्वरूप को समझने के लिए हम कुंदाचार्य के पास जाएं तो उन्होंने पूरी की पूरी गाथा की दूसरी पंक्ति को ही साम्य भाव के लिए समर्पित कर दिया। वहाँ वे कहते हैं कि मोह खोह विहीणो परिणामो अपड़ो हूँ समो, अर्थात हमारा जो चौथा बोल है निर्विकारी परिणाम, उसके लिए यह पंक्ति आई है। वहाँ वे कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसे ही साम्य भाव कहा है। अर्थात मोह का अर्थ यहाँ दर्शन मोह लेना है और क्षोभ का अर्थ यहाँ पर चारित्र मोह लेना है। इस प्रकार के दर्शन और चारित्र मोह से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसे यहाँ पर चारित्र कहा है। अब गाथा में एक पद आया है अप्पणो। अप्पणो पद का यहाँ अर्थ क्या है, तो अप्पणो पद का अर्थ है आत्मा का परिणाम। यह आत्मा का परिणाम पद इसलिए दिया गया है जिससे जो चारित्र संबंधी अन्य मान्यताएं हैं, जैसे जड़ देह की क्रिया को चारित्र मान लिया जाता है, अथवा शुभ और अशुभ क्रियाओं अथवा शुभ और अशुभ भावों को चारित्र मान लिया जाता है, उसके निराकरण के लिए यहाँ अप्पणो पद दिया है कि यह सब चारित्र नहीं है, वास्तविक जो आत्मा का परिणाम है शुद्ध स्वरूप में लीनता उसे ही चारित्र कहा है। इस प्रकार का जो शुद्ध स्वरूप में लीनता है वही चारित्र है, वही धर्म है, वह साम्य भाव रूप है। इस प्रकार के चारित्र को स्वरूप को समझकर हम भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कौन सी क्लास के हो बेटा? फर्स्ट ईयर। देखो ये लड़का फर्स्ट ईयर का है, क्या नाम है? प्रयागराज से आया। प्रयागराज मालूम है कहाँ है? बनारस के पास में, इलाहाबाद, वहाँ से मुक्ति मिलती है प्रयाग से। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है और मतलब 5 मिनट का समय था उनके पास में। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वैसे भी हाइट वाइट कम है, लेकिन बहुत सुंदर व्याख्यान, व्यवस्थित व्याख्यान किया है। मैंने कल एक बात कही थी आपसे कि जो विद्वानों की 8 दिन आपने गोष्ठी सुनी है, आपको उससे बढ़िया आनंद ये बच्चों की गोष्ठी में आएगा। और ये बच्चे ने पहले ही इसने जो सैंपल है वो बहुत ही प्यारा प्रस्तुत किया है। बेटा मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, और आपसे भी मैं एक प्रश्न पूछूंगा इसके व्याख्यान में से। एक बात ये बताओ कि ये चारितम खलु धम्मो क्यों कहा है? खलु शब्द यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसका क्या उपयोगिता है खलु शब्द की? जो खलु शब्द कहा है उसमें दर्शन और ज्ञान दोनों ही समाहित हैं। अब खलु इसलिए कहा है क्योंकि जो प्रवचन सार है वहाँ आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चारित्र को धारण करूँगा, मतलब उनका मूल विषय चारित्र से ही संबंधित है और जिस विषय को वो लिख रहे हैं उसको ही धर्म बताना, क्योंकि जो हम वर्णन कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वही सही है। ये तो पक्षपात हो गया कि तुम जिस विषय पे बोलोगे उसको ही हम मुख्य बताएंगे, बाकी को ऐसे ही कर देंगे। मतलब ये कोई बात उतनी परफेक्ट नहीं लगी। ठीक है, आप लोगों में से बताइए इसमें खलु शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी, बिना हाथ ऊंचा किए अपन पूछ सकते हैं किसी से भी। अमन जी आप बोलो किससे पूछना है?
वैसे इनकी बात में जवाब आ गया था, लेकिन इन्होंने अपने जवाब देने के बाद भी उसको थोड़ा सा गड़बड़ किया है। हाँ बोलो। शुद्ध नय यहाँ पे लेना, क्या? शुद्ध नय ये लोग इसको लघु तत्व स्फुट याद आ रहा है। नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रवचन सार के पूरे प्रकरण में शुद्ध नय की मुख्यता से सारी बातें करी गई है। और कोई जवाब है? अच्छा नहीं है जवाब ये। देखिए, धर्म जो कहा गया है, धर्म भावना में धर्म किसको कहा है? धर्म भावना में धर्म किसको कहा है? धर्म भावना में रत्नत्रय को धर्म कहा है। बोधि दुर्लभ भावना में भी बोधि में रत्नत्रय को लिया है। माने वास्तव में धर्म तो तीनों हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, लेकिन इन तीनों में सर्वोत्कृष्टता चारित्र को है। इस कारण से चारित्र को यहाँ पर खलु धम्मो कह करके उसको स्थापित किया है। इसके पहले की गाथा में आपने जैसे खुद ही बताया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान को भी यहाँ पर धर्म कहा जा सकता है। तो वास्तव में उनकी तुलना में चारित्र को मुख्यता दी गई है। इस अपेक्षा से मतलब मुख्यता है, अकेले शास्त्र की बात नहीं है कि शास्त्र में चारित्र को मुख्य किया गया है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। बहुत सुंदर बेटा, चलिए आगे चलेंगे। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, द्रग मोह शोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई प्रयाग ने। और अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं अरहम जैन जयसी नगर शास्त्री द्वितीय वर्ष, जिनका विषय है आदा नाण पमाणम, और अगले क्रम में तैयार रहे भाई शुद्धातु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है आदाणाण पमाणम, तो मेरा जो विषय है यह आचार्य कुंद कृत प्रवचन सार जी ग्रंथ की गाथा नंबर 23 का प्रथम पद है, जिसका यदि हम हिंदी में अर्थ देखें तो होगा आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इस पद में आचार्य कुंद देव ने आत्मा का आकार अथवा आत्मा का परिमाप बताया है। आचार्य कुंद देव आत्मा का परिमाप बताते हुए कहते हैं कि जितना ज्ञान का प्रमाण है उतना ही आत्मा का प्रमाण है, अर्थात आदाणाण प्रमाणम। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि हमने यह तो जान लिया कि आदाणाण प्रमाणम अर्थात आत्मा ज्ञान प्रमाण है, अब आखिर यह ज्ञान का परिमाण कितना है, ज्ञान का प्रमाण कितना है? तो आचार्य कुंद देव गाथा नंबर 23 के अन्य पदों में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। चूँकि जो ज्ञेय हैं भाई लोकालोक में व्याप्त हैं, इसलिए जो ज्ञान है भाई लोकालोक प्रमाण कहा गया है। तो इस गाथा को यदि मैं संक्षिप्त और सरल शब्दों में कहूँ तो आत्मा बराबर ज्ञान प्रमाण और ज्ञान बराबर सर्वगत, अतः हम आत्मा को ज्ञान प्रमाण भी कह सकते हैं और सर्वगत भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आचार्य जयसेन स्वामी जिन्होंने तात्पर्यवर्ती नामक टीका लिखी है इसी ग्रंथ की, उसमें भी कहते हैं, उसमें भी एकांत का निराकरण करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आत्मा को निश्चय से ही सर्वगत ना मान ले, अतः वे कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा को जो सर्वगत कहा है वह व्यवहार से कहा गया है, तथा निश्चय से यदि हम देखें तो जो आत्मा है वह ज्ञान प्रमाण है, देहगत ज्ञान प्रमाण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि हमारे यहाँ जो आत्मा को हमने व्यवहार से भी सर्वगत कहा, तो क्या वेदांतियों में जो आत्मा को सर्वगत कहा है वैसे ही हमारे यहाँ भी क्या व्यवहार से आत्मा को सर्वगत कहा है? तो आदरणीय दादा अपनी अनुशीलन में इसका निषेध करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा को जो सर्वगत कहा है वह मात्र व्यवहार से कहा है, और आत्मा को वेदांतियों की अपेक्षा सर्वगत नहीं कहा है। यहाँ पर आत्मा को ज्ञान की अपेक्षा मात्र सर्वगत कहा है, क्षेत्र की अपेक्षा से यहाँ आत्मा को सर्वगत नहीं कहा गया है। इस प्रकार यह जो गाथा थी, गाथा नंबर 23, जिसमें हमने निश्चय और व्यवहार से आत्मा का परिमाण जाना। अब यहाँ पर यदि हम मोटे तौर पर देखें तो हमें इस गाथा में मात्र यही दिखता है कि आचार्य कुंद देव ने आत्मा और ज्ञान का परिमाण बताया है, पर लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने सामान्य सर्वज्ञ की सत्ता भी सिद्ध की है। आचार्य कुंद देव ने जो ज्ञान को लोकालोक व्याप्त कहा, ज्ञान को जो उन्होंने सर्वगत कहा, उससे हमें ज्ञान की सामर्थ्य ख्याल में आती है कि जो ज्ञान है भाई लोक और अलोक दोनों को जान सकता है, और जब ज्ञान लोक अलोक को जान सकता है तो ज्ञान के माध्यम से जानेगा कौन? ऐसा जो ज्ञानी जीव है वह लोकालोक को जान सकता है। तो इस प्रकार सामान्य सर्वज्ञ की सत्ता इस गाथा में स्थापित होती है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न संभव है कि आचार्य कुंद देव ने आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा, तो क्या हम परिपाटी से जो उन्होंने आचार्य ने प्रमाण कहा तो हम आत्मा को ज्ञान प्रमाण मान लें, या फिर हम भी अपनी कुछ बुद्धि लगा सकते हैं? तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि मत लगाइए, आत्मा जो है वह ज्ञान प्रमाण ही है, हम युक्ति से सिद्ध कर ही देते हैं। आचार्य कुंद देव अगली 2 गाथाओं में युक्ति से सिद्ध करते हुए कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण ही है। वे कहते हैं यदि आत्मा को हम ज्ञान प्रमाण ना माने तो 2 परिस्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित होंगी। पहला, या तो जो आत्मा है वह ज्ञान से छोटा होगा या आत्मा ज्ञान से बड़ा होगा। यदि जो आत्मा है वह ज्ञान से बड़ा हो गया तो जितने जो आत्मा के अंश में ज्ञान नहीं है, तो जितना जो आत्मा का अंश ज्ञानहीन है वह जानेगा कैसे? और यदि आत्मा ज्ञान से छोटा हो गया तो जितने ज्ञान को आत्मा का आधार नहीं रहेगा वह ज्ञान कैसे जानेगा? इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियाँ में जो वस्तु स्थिति है वह डगमगा जाती है, अतः जो आत्मा है वह ज्ञान प्रमाण ही है। इसके पश्चात आती है हमारी गाथा नंबर 26। गाथा नंबर 26 में आचार्य कुंद देव जिनेंद्र देव को सर्वगत सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि जिनेंद्र देव जो हैं उनके पास क्या है, केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान जो है वह लोकालोक को जान रहा है, और उनके जो ज्ञेय हैं वह भी लोकालोक में व्याप्त हैं। अतः केवल ज्ञान की अपेक्षा आचार्य कुंद देव जिनेंद्र देव को सर्वगत सिद्ध करते हैं कि जिनेंद्र देव केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जान रहे हैं, अतः ज्ञान की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा जो सर्वज्ञ देव हैं, जिनेंद्र देव हैं, वह सर्वगत हैं। अब इसके पश्चात आचार्य कुंद देव अनेकांत का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं। अभी पूर्ववर्ती गाथाओं में यदि हम देखें तो आत्मा और ज्ञान, इन दोनों में आचार्य कुंद देव अत्यंत घनिष्ठता सिद्ध करते हुए आ रहे हैं कि आदानान प्रमाणम, आत्मा ही ज्ञान प्रमाण है। तो कोई व्यक्ति एकांत से ही आत्मा को ज्ञान प्रमाण ग्रहण ना कर ले। अतः आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ज्ञान तो आत्म प्रमाण है ही, किंतु जो आत्मा है वह ज्ञान भी है और अन्य भी है। अन्य भी कह करके आचार्य कुंद देव आत्मा के अन्य जो विशेष गुण हैं उनकी स्थापना करते हैं, ताकि कोई जो व्यक्ति है वह एकांत के हट में आकर के आदानान प्रमाणम के मद में चूर होकर के कोई आत्मा को ज्ञान प्रमाण ही ना कह दे। अतः अनेकांतवाद की भी यहाँ पर स्थापना करते हैं। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जयेंद्र। तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य कुंद भगवान अपनी बात को अपने हाथ, अपने स्वयं से काट रहे हैं। पहले कहा था कि आधा नाण प्रमाणम, बाद में कहा आधा नाणम अन्नम वा। आधा नाण प्रमाणम में प्रादेशिक व्यवस्था में लेनी है, जो आपने बताया था कि आत्मा को जो ज्ञान प्रमाण कहा है वह प्रदेश की अपेक्षा से कहा है, और वहाँ पर जो अन्य प्रमाण भी कहा है उसमें भावापेक्षा व्यवस्था लेनी है कि अन्य जो भाव हैं वह भी आत्मा में उपस्थित हैं। तो एक जगह पर प्रादेशिक व्यवस्था और अन्य जगह पर भाव। तो आत्मा और ज्ञान में हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों से उसको ज्ञान प्रमाण नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं। कैसे? कि जो आत्मा है वह ज्ञानमय ही है, आत्मा जो है वह ज्ञानमय ही है, और आत्मा जो है क्षेत्र की अपेक्षा से, इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा से कह सकते, क्षेत्र की अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से नहीं कह सकते हैं कि नहीं। क्षेत्र की अपेक्षा भी कहने में क्या दिक्कत है? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो उसका ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी है। ये जो कथन है कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, ये वास्तव में ये कथन औपचारिक है, ये व्यवहार प्रधान कथन है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम ज्ञेय में चले गए, ज्ञेय से लोकालोक में चले गए, तो ये व्यवहार एक उसकी सर्वज्ञता की सिद्धि, इन्होंने एक बहुत अच्छा बिंदु इसमें से उठाया है। मतलब सामान्य से हम लोग ये समझते हैं कि आचार्य कुंद भगवान तो अध्यात्म के आचार्य हैं, लेकिन ये प्रकरण प्रवचन सार सिद्ध कर रहा है कि वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि भी कर रहे हैं, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि भी कर रहे हैं। अब बताओ, न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि के अलावा और क्या बचा? मतलब विशेष रूप से वहाँ सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण आता है। बहुत सुंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत करा भाई अरहम ने। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, जो समय का हमने नियम बनाया है उसके प्रति कटिबद्ध रहे। केवल 5 मिनट का ही समय ले सभी वक्ता, और आप यदि अध्यक्ष महोदय आपसे प्रश्न पूछते हैं और यदि आपको प्रश्न का जवाब आता है तो आप उसे दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप ना कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय की हमें पाबंदी है। और छात्रों से भी मेरा निवेदन है, यदि आपसे अध्यक्ष महोदय कुछ प्रश्न पूछते हैं
तो आप उसका शीघ्र ही खड़े होकर उत्तर दें, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो सकेगा। इस थोड़े समय का नियम को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़े। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा भाई शुद्धातम को, जिनका विषय है मोहनाश का उपाय, और अगली वक्त्री के रूप में तैयार रहे बहन सुविधि। हेलो। हाँ, तो एक बच्चा डॉक्टर के पास गया और बोला कि भाई साहब पेट दर्द का इलाज कराना है। उन्होंने बोला ठीक है बैठो। अब वो बैठा और उन्होंने इलाज किया तो उन्होंने दो चीज़ें बताई कि एक हफ्ते के लिए तुम्हें बेसन खाने का और शक्कर खाने का परहेज करना है। उन्होंने बोला ठीक है। अब एक हफ्ते बाद जब वो बच्चा वापस आया तो डॉक्टर ने बोला क्यों सही हो गया पेट दर्द? उन्होंने बोला नहीं, बड़ अलग से गया। उन्होंने बोला क्यों, जो चीज़ें खाने मना किया था उसमें से कुछ खाया था क्या? उन्होंने बोला नहीं। फिर कैसे बढ़ गया, कुछ तो खाया होगा। उसने बोला बेसन तो नहीं खाया और शक्कर भी नहीं खाई, फिर कैसे बढ़ गया पेट दर्द? तो सब सोन पापड़ी खाई थी, वो भी एक डब्बा। उनने बोला बेटा जब तक तुम्हारा उपाय सही नहीं है तब तक तुम्हारी बीमारी सही कैसे होगी? तो आज इस चर्चा में हम इसी उदाहरण को मोहिनी पर घटित करके देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय मंच एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य है मोह क्षय का उपाय। अब सर्वप्रथम तो हमें उपाय पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम उपाय किस चीज़ का कर रहे हैं, मतलब बीमारी क्या है जिसका हम उपाय कर रहे हैं। जैसे पेट दर्द हुआ, उसके कारण शरीर में कमज़ोरी आई। अब हम उस कमज़ोरी को अगर बीमारी मानकर और उसका उपाय करने लगे तो फिर जो मूल पेट दर्द की बीमारी है वो वैसी की वैसी रह जाएगी। अब हम आत्मा हैं और हम 8 कर्मों से बंधे हुए हैं और उनको नाश करने के विभिन्न उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि हम मूल बीमारी को नहीं समझ रहे। 8 कर्मों में से जो मूल बीमारी है वो क्या है? तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। मतलब मोह रूपी मदिरा का पान करके यह आत्मा अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। ठीक है। फिर टोडरमल जी क्या कहते हैं चौथे अधिकार में कि विषय कषायों रूप परिणति से स्वयं दुखी होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक परलोक में निंद्य होता है, और ऐसा प्रत्यक्ष जानते हुए भी जब वह इसी रूप परिवर्तन करता है सो यह मोह का महात्म्य है। और तीसरे अधिकार में कहते हैं कि यह जैसा श्रद्धान करता है वैसा पदार्थों का स्वरूप नहीं होता, और पदार्थों का जैसा स्वरूप होता है वह मानने को तैयार नहीं होता। और ऐसा ही कुछ भाव प्रवचन सार की गाथा नंबर 79 और 83 में भी आया है। अब हमने यह तो समझ लिया कि मूलभूत बीमारी है मोह, जिसे हमें काउंटर करना है। अब उसका उपाय क्या है? तो उसे गाथा नंबर 80 में बताते हैं कि जो जीव अरिहंत परमात्मा को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से पहचानता है वह अपने आत्मा को भी पहचानता है और उसके मोह का क्षय होता है। अब ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व क्या है? द्रव्यत्व अर्थात द्रव्यपना। जिस प्रकार अरिहंत भगवान जीव द्रव्य हैं उसी प्रकार मैं भी जीव द्रव्य हूँ। गुणत्व, जिस प्रकार वे अनंत ज्ञानादि गुणों के धारी हैं उसी प्रकार मैं भी अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। और पर्यायत्व, जिस प्रकार उन्होंने पर्याय की शुद्धता को छोड़कर और शुद्ध दशा प्रकट की है उसी प्रकार मैं भी पर्याय की शुद्धता, अशुद्धता का नाश करके शुद्ध दशा प्रकट कर सकता हूँ। यह हुआ द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व। और द्रव्य गुण पर्याय क्या है कि वो अपने द्रव्य से अलग हैं, वो एक आत्मा अलग है, मैं एक आत्मा अलग हूँ, ये हुआ द्रव्य। उनके ज्ञानादि गुण अलग हैं, मेरे ज्ञानादि गुण अलग हैं, ये हुआ गुण। और पर्याय, उनकी अभी अरिहंत अवस्था है और मेरी अभी मनुष्य अवस्था है, छद्मस्त अवस्था है, ये हुए द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व। अब अरिहंत भगवान को जानने से मोह का क्षय होगा, ये तो हुआ उपाय। अब उनको कैसे जाने? तो इस उपाय का भी उपायांतर बताते हुए गाथा नंबर 86 में कहते हैं कि जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो पदार्थों का स्वरूप जानता है उसके दर्शन मोह का क्षय होता है, इसलिए स्वाध्याय करने योग्य है। अब हम अरिहंत भगवान को कैसे जानेंगे? तो उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित जिन शास्त्रों के द्वारा उनका स्वरूप जानेंगे, और जिन पदार्थों के संबंध में हमारा अश्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान है, उसको भी हम स्वाध्याय के माध्यम से ही जानेंगे। फिर गाथा नंबर 89 में क्या कहते हैं कि जो पुरुष निश्चय से निज द्रव्य को निज द्रव्य से और परद्रव्य को परद्रव्य से संबद्ध जानता है वह स्वपर विवेकी पुरुष मोहनीय का क्षय करता है। अर्थात स्व
और पर भेद विज्ञान करना ही मोह के क्षय का उपाय है। अब पंडित दौलत राम जी मोह के क्षय का उपाय क्या बताते हैं कि पर द्रव्यनित भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, मतलब समस्त पर पदार्थों से भिन्न एक अपने आत्मा में रुचि करना ही मोह क्षय का उपाय है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा मानने से सर्व दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है, हम मोहनीय भी समझ गए और उसके क्षय का उपाय भी समझ गए। अब आपके पास क्या प्रमाण है कि ये सही उपाय बताया आपने? तो इसका उत्तर देते हुए गाथा नंबर 82 में कहते हैं कि अरिहंत सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। मतलब अभी तक जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं सभी इसी मोह के क्षय के उन्होंने इसी उपाय से मोह का क्षय किया है और वही उपाय हम सभी को भी बताया है, इसलिए उनको नमस्कार हो। अब हम उपाय क्यों करें, मोह के क्षय का उपाय क्यों करें? तो पंडित आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र में कहते हैं कि मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम, अर्थात मोह के क्षय से और शेष 3 घातीय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट होती है। हम सब भी ऐसी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपने विषय पूर्ण करता हूँ। 1 मिनट बेटा, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? शुद्धातम है मेरा नाम। ये बताओ कि ये जो गाथा है 80 नंबर की गाथा, ये गाथा कह रही है कि अरहंत को जानोगे तो आपका मोह क्षय हो जाएगा। हमने तो सुना था परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आत्मा की रुचि करने से सम्यक तो होता है, अब अरहंत से तो गड़बड़ हो गई। अरिहंत का इसलिए लिया क्योंकि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानना है, तो जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, तो उनको जानेंगे तो अपने को भी जानेंगे। और परद्रव्य इसलिए लिया क्योंकि जब तक आत्मा का और अनात्मा का दोनों का ज्ञान नहीं है तब तक श्रद्धा नहीं हो सकता। आप लोगों में से बताएगा कोई इस प्रश्न का और अच्छे से उत्तर? एक दूसरा प्रश्न भी ये था मेरा आप लोगों से कि ये जो गाथा है ये गाथा कौन से अधिकार में आई है? शुभ परिणाम अधिकार में आई है कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में आई है? बोलना बेटा, तुम बताओ। हाँ, नहीं आता हो तो खड़े नहीं होना। नहीं आता है? हाँ, बैठ जा, तुम बताओ। हाँ, तो दोनों में दोनों अधिकारों में क्या फर्क है? शाबाश शाबाश। नहीं, अधिकार नहीं है, वो महाधिकार है, इसलिए ज्ञान तत्व को महाधिकार कहा है, इस अपेक्षा से ये फर्क है। चलिए, और ये जो बात है इसमें एक इन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की अपेक्षा अरहंत भगवान और हमारे में समानता है, और किस अपेक्षा असमानता बताई थी, बताना जरा। हाँ, तो द्रव्य गुण पर्याय में और द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में क्या अंतर है? बोलो। द्रव्य मतलब वो एक स्वतंत्र आत्मा है, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, और द्रव्यत्व मतलब उनमें जो जीवत्व है वैसा ही जीवत्व मुझ में, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ क्यों नहीं, लग रहा? मतलब ऐसे ही जैसे वे जीव द्रव्य वैसे ही मैं हूँ। मतलब ये द्रव्यत्व कहने से ये द्रव्य भी द्रव्य नहीं रहा, द्रव्यत्व गुण हो गया। मतलब द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व ये 3 गुण हो गए एक अपेक्षा से, और उसकी अपेक्षा समानता है सभी आत्माओं में, अरहंत में भी और हमारे में भी। लेकिन द्रव्य उनका अलग है, हमारा अलग है, गुण उनका अलग है, हमारा अलग है, पर्याय उनकी अलग है। मतलब तीनों से अलग हैं द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा, और द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की अपेक्षा समान है। आ जाओ बेटा, ठीक है। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई शुद्धातम ने। अब अगले वक्त्री के रूप में आ रही है बहन सुविधि सातपुते नागपुर, शास्त्री द्वितीय वर्ष, जिनका विषय है द्रव्य की त्रय लक्षणता। और अगले क्रम में तैयार रहें भाई निवेश जैन, दिल्ली।
ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सर्व साधर्मिकों सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का मेरा प्रतिपाद्य है द्रव्य की त्रैलक्षणता। द्रव्य की त्रैलक्षणता अर्थात क्या? द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य इस प्रकार त्रिलक्षण परिणाम वाला है। इसका यह प्रकरण प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के द्रव्य सामान्य अधिकार का है, जिसकी 93वीं गाथा में कहा है कि जो द्रव्य है वह गुण पर्याय वाला है और जो द्रव्य की गुण पर्यायों में जो लक्ष्य करता है वह पर समय है, पर्याय मूढ़ है। अब जो जिसकी पर्याय में हम लक्ष्य करके पर्याय मूढ़ हो रहे, पज्जय मूढ़ हो रहे, उसका स्वरूप जानना आवश्यक है। इसलिए 95 नंबर की गाथा में कहा है कि द्रव्य स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य युक्त है और गुण पर्याय वाला है। इसी को क्रमशः आगे उन्होंने समझाया है। तो सर्वप्रथम सत का स्वरूप क्या है कि अस्तित्व का नाम ही सत है और द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसी के कारण सत कहलाता है। इससे द्रव्य के अनादि अनंत पने की सिद्धि होती है। यहाँ सत्ता के दो भेद कहे गए कि महासत्ता और अवान्तर सत्ता, जिसे क्रमशः सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व भी कहते हैं। कि जो 6 द्रव्य में अस्तित्व रूप एक सत्ता है वह महासत्ता है। इसके दो भेद है, शुद्ध महासत्ता और अशुद्ध महासत्ता। और जो प्रत्येक द्रव्य का भिन्न भिन्न जो अस्तित्व है वह स्वरूप अस्तित्व है, अर्थात अवान्तर सत्ता है। पश्चात उत्पाद व द्रव्य के बारे में बताया कि प्रादुर्भाव अर्थात नवीन पर्याय की उत्पत्ति ही उत्पाद है, प्रच्युति पूर्व पर्याय का नाश व्यय है और अवस्थिति इन दोनों की जो स्थिति है वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य एक होने पर भी उसके प्रवाह क्रम का सबसे सूक्ष्म अंश वह परिणाम है और परिणाम अपने उत्पाद व द्रव्यात्मक चलता है, मतलब वो स्वस्वरूप से उत्पन्न, पूर्व रूप से विनष्ट और सर्वत्र अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपने से रहता है। इससे क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि होती है कि जो द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य है वह जिस विधि से जिस प्रकार होना होगा वह वैसा ही होगा। आगे उत्पाद व द्रव्य का अविनाभाव बताया कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता और उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं होता। जिसे अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उत्पाद ही व्यय है, व्यय ही उत्पाद है और उत्पाद व्यय ही द्रव्य है। जैसे मृत्तिका के पिंड का नाश ही घट की उत्पत्ति है और जो घट की उत्पत्ति है वही मिट्टी के पिंड का अभाव है और दोनों में जो दोनों उत्पत्ति और विनाश है वह दोनों ही द्रव्य है। अगर ये अविनाभाव नहीं मानेंगे तो कुछ समस्याएं आ सकती है, जैसे कि समस्त भावों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और असत का उत्पाद होगा या सत का उच्छेद होगा और क्षणिक वस्तु है वह ध्रुवत्व को प्राप्त होगी। फिर आगे उत्पाद व द्रव्य का द्रव्यत्व सिद्ध किया कि द्रव्य उत्पाद व द्रव्य पर्यायश्रित है और पर्याय द्रव्याश्रित है। जैसे बीज का नाश, अंकुर की उत्पत्ति और जो वृक्षत्व है, ये तीनों जो है वह वृक्ष की पर्याय है और जो उत्पाद व्यय द्रव्य ये पर्याय के आश्रित है। तो इसलिए जिस प्रकार ये तीनों पर्याय है और पर्याय द्रव्याश्रित है, वैसे ही उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य ही है। फिर आगे द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय द्वारा उत्पाद व द्रव्य सिद्ध किया कि द्रव्य पर्याय से कैसे कि द्रव्य की एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप परिणमित होती है परंतु वह अनुत्पन्न और अविनष्ट रहती है। जैसे मनुष्य पर्याय देव पर्याय रूप परिणमित हुई परंतु उसमें जो जीव और पुद्गल है वह अनुत्पन्न और अविनष्ट ही है। और गुण पर्याय के द्वारा कैसे कि द्रव्य की एक गुण पर्याय दूसरे गुण पर्याय रूप परिणमित हुई, तो जैसे आम का हरापन गुण था वह पीलेपन गुण में परिणमित हुआ परंतु आम तो आम ही रहा। आगे सत की अभिन्नता और भिन्नता के बारे में बताया कि अभिन्नता कैसे है कि सत एक गुण है और गुण गुणी के आश्रय से रहता है, तो द्रव्य असत हो नहीं सकता क्योंकि वह सदा स्वरूप में स्थित रहता है। इस प्रकार अभिन्नता बताई। फिर आगे बताया कि अभिन्नता होने पर भी उसमें कथनचित भिन्नता है, तो उसके लिए दो भिन्नता बताई कि पृथकत्व और अन्यत्व। तो पृथकत्व वहाँ होता है जहाँ प्रदेश भेद होते हैं और अन्यत्व वहाँ होता है जहाँ प्रदेश भेद तो नहीं है
परंतु स्वभाव भेद है या अतद्भाव है। तो द्रव्य और सत्ता में भिन्नता कैसे है? तो वह अन्यत्व अभिन्नता है। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य से युक्त जो परिणाम है वह सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। अभी हमने द्रव्य के त्रिलक्षण को जाना, परंतु इसके समझने से क्या लाभ है? इससे समझने से यह लाभ है कि वस्तु स्वरूप समझ में आती है, और वस्तु स्वरूप के समझने से शुद्धोपयोग होता है। इसी प्रवचन सार की 78वीं गाथा में कहा है कि जो वस्तु स्वरूप को जानकर द्रव्य के प्रति राग द्वेष नहीं करता है वे शुद्धोपयोगी है और दुखाक्षय करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री भी इसका नदी के प्रवाह का उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी का प्रवाह को देखने से अपने को भार नहीं होता, पर उसके जल को घट में भरकर सिर पर उठाना भार है, वैसे ही जगत परिणमन निरंतर उत्पाद व द्रव्यात्मक कर रहा है, परंतु उसमें यदि हम कर्तृत्व आदि बुद्धि करेंगे तो भार ही उठाएंगे। इस प्रकार वस्तुस्थिति को समझकर हम निर्भर हो जाए, इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है, ये जो त्रैलक्षण्य आपने बताया, तो ये द्रव्य का त्रैलक्षण्य है या पर्याय का त्रैलक्षण्य? द्रव्य का भी है और पर्याय का भी है। कैसे? द्रव्य की पर्याय गुण और पर्याय होती है, और जो द्रव्य गुण है इनकी पर्याय उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है। इस प्रकार देखो, इसको ऐसे कहना चाहिए कि द्रव्य का लक्षण सत कहा है, सत द्रव्य लक्षणम, और बाद में कहा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है, इसलिए द्रव्य का लक्षण भी उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसा कहा जा सकता है। आप ये बता सकते हैं ये उत्पाद व्यय द्रव्य को त्रैलक्षण्य कौन सी गाथा में कहा है? ये त्रैलक्षण्य वाली शब्दावली तो न्याय ग्रंथों में मिलती है, प्रवचन सार में भी मिला है ऐसा कहीं आपको? टीका में बोलो बच्चों, है कोई माई का? मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन मैंने खोजा। इनने 95 गाथा की बात कही, मैंने 95 गाथा में देखा तो वहां त्रैलक्षण्य नाम से कोई शब्द नहीं है। लेकिन आगे जाकर के 100 नंबर की गाथा की अंतिम पंक्ति टीका की, उसमें ये त्रैलक्षण्य शब्द आ रहा है, और वहां पर भी द्रव्य का ही त्रैलक्षण्य ये शब्द दिया है। मैं आपको पढ़ के 1 मिनट में सुना रहा हूं। त्रैलक्षण्य लांछनम द्रव्यम अवश्यम अनु मंतव्यम। मतलब ये 100 नंबर की गाथा की टीका में ये त्रैलक्षण्य शब्द मिला है, ये आप लोग भी ध्यान देवें। चलिए आइए। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, वही सत ही द्रव्य है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। ऐसा बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया बहन सुविधि ने। अब आगे अगले विषय के लिए, क्या काल भी एक द्रव्य है, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई निवेश को, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे श्रेयांश जैन। कार्ल मार्क्स के नाम से एक फिलोसोफर हुए हैं, उनके नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो उनकी नहीं है। That time was invented by clock sellers to sell more clocks. ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है, क्या काल भी सद्रूप द्रव्य है। मैंने यह विषय विभिन्न ग्रंथों से लिया है, जिसकी संदर्भ ग्रंथ सूची आप देख सकते हैं पीपीटी में नेक्स्ट पेज। यहाँ से मैंने विषय लिया है। अब सर्वप्रथम प्रश्न खड़ा होता है कि हम बचपन से ही जैन धर्म पढ़ रहे हैं, और जैन धर्म में द्रव्य नामक पाठ तो हमने कितनी ही बार पढ़ा है, और उसमें काल नामक द्रव्य भी आता है। तो यह प्रश्न कहाँ से उपस्थित हुआ कि क्या काल भी एक द्रव्य है। इसको समझने के लिए हम प्रथम बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। काल सामान्य अस्तित्व की सिद्धि। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। इसमें यह प्रश्न मूलतः श्वेतांबर मान्यता से आया है। श्वेतांबर ने 7वीं शताब्दी तक काल द्रव्य के संबंधित 3 चीजें मानी है कि काल एक तो मात्र पर्याय रूप है, काल
मात्र गुण रूप है और काल मात्र एक स्वतंत्र द्रव्य रूप है, ऐसी 3 मान्यताएं मिलती है। 7वीं शती तक सभी श्वेतांबर ग्रंथों में विभिन्न विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। जो भी उन्होंने जो श्वेतांबर आचार्यों ने अपनी मति अनुसार जैसा प्रतिपादन किया, उन्होंने एक पक्ष को पकड़ा और उसका ही प्रतिपादन किया, इसलिए 3 प्रकार की भिन्नता हमें मिलती है। मूलतः श्वेतांबर ने काल के 2 भेद माने हैं, नैश्चयिक काल और व्यावहारिक काल। नैश्चयिक काल में कि जीव और पुद्गल की जो पर्याय हैं वह उन्होंने नैश्चयिक काल माना, और व्यवहार काल में समय आदि को व्यवहार काल माना और उसको उपचार मात्र कहकर उसका निषेध कर दिया। ऐसा श्वेतांबर मत के यहाँ मान्यता है। दूसरा वैशेषिक, वैशेषिक ने काल द्रव्य को माना है परंतु उसको एक व्यापक और नित्य मान लिया है, इसलिए वहाँ पर भी समस्या है। तथा बौद्ध यद्यपि वह अनित्यवादी हैं तथापि उन्होंने काल को प्रज्ञप्ति मात्र और कल्पना मात्र कह दिया है। अब हम दूसरे उपबिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक विचार। पूर्व की स्लाइड रहने दीजिए। न्यूटन, तो न्यूटन ने काल को एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है तथा वह सदा समान रूप से बहता है, ऐसा उनका कथन है। तथा फिर आइंस्टीन ने इस पर ही टिप्पणी करते हुए या इनका खंडन करते हुए कहें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अंदर अंतरिक्ष या फिर आकाश और काल की सापेक्षता बताई तथा वह विभिन्न संदर्भों में परिवर्तित होता है, ऐसा स्पेस टाइम कंटिन्यूम थ्योरी से सिद्ध किया है। इस प्रकार काल सामान्य अस्तित्व की सिद्धि थी। अब काल के विशेष द्रव्यत्व की सिद्धि कैसे है उसको हम देखते हैं। तो गाथा 136 की टीका में आचार्य जयसेन ने स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया कि काल लोक में कैसे विद्यमान है। तो उसके उत्तर में वह लिखते हैं, जो जीव और पुद्गल में नवीन तथा भूतकालीन जो समय आदि पर्याय पने के कारण काल लोक में विद्यमान है, इस बात की सिद्धि करी। तथा बाद में ही कि सत द्रव्य लक्षणम, वहाँ पे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर वृत्ति अंश में आप उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं मान सकते, इसलिए वृत्तिमान खोजना आवश्यक है। वहाँ पर काल द्रव्य की सिद्धि करी है। 142वीं गाथा में सीधा शब्द लिखे हैं, समो स्वभाव संवठिदो हवदि, कि समय है वह स्वभाव से ही अवस्थित है, ऐसा वहाँ पे समझना। और फिर जब आप इस टीका को या काल द्रव्य की सिद्धि जहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर आकाश के थ्रू काल की सिद्धि करी गई है या आकाश की काल सापेक्ष सिद्धि करी गई है। उसका एक मूल कारण यह हो सकता है कि हमने काल द्रव्य की संख्या असंख्यात मानी है तथा काल को एक अमूर्तिक द्रव्य तथा अप्रदेशी द्रव्य माना है, इसलिए काल के एक एक प्रदेश पर रत्न राशि के समान एक एक कालाणु स्थित है। इस कारण हो सकता है कि जहाँ पर भी काल की सिद्धि करी है वहाँ आकाश के द्वारा ही करी गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तथा वैज्ञानिकों ने भी जब काल द्रव्य की सिद्धि करी, जो मैंने पूर्व में उल्लेख किया था स्पेस टाइम कंटिन्यूम थ्योरी, जिसमें 4 डायमेंशन मानी है, जिसमें 3 डायमेंशन आकाश संबंधित है और चौथी डायमेंशन टाइम को माना है। और जेप्टो सेकेंड, अभी वैज्ञानिकों ने जियोथ यूनिवर्सिटी एक है जहाँ पे सेकेंड का 10⁻21वां हिस्सा उन्होंने निकाला है। कैसे निकाला? तो फोटोन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा के उन्होंने वह हिस्सा निकाला। तो ऐसा समझ सकते हैं कि काल की जो सिद्धि है वह आकाश के माध्यम से ही करी गई है। अब तीसरे और अंतिम बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जहाँ जैसेन आचार्य ने इन गाथाओं के अंत में 2 बार काल की हेयता सिद्ध करी है। उन्होंने कहा कि शुद्धात्मानुभूति की प्राप्ति के समय तथा सिद्ध पर्याय की प्राप्ति के समय यद्यपि काल लब्धि निमित्त कारण है, तथापि वहां निज शुद्धात्मा ही उपादान है। इस कारण काल हेय है। तथा मोक्ष पाहुड़ की गाथा का भी वहां उल्लेख किया कि अधिक कहने से क्या, जो आज तक सिद्ध हुए हैं या होंगे सब सम्यक्तों का महात्म्य है। सुनीति शतकम में आचार्य विद्यासागर भी लिखते हैं कि गे होने पर भी ध्येय, वह नियत होने पर भी वह काल ना तो ध्येय है ना सेव्य है, वह काल हेय है और निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसे वहां पे सिद्ध किया। अंतिम कारिका जो आप मीमांसा की 76वीं कारिका है, उसके माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा कि सिद्धम चेद हेतुतः सर्वम, यदि सब कुछ हेतु से सिद्ध होगा तो प्रत्यक्ष आदि में गति नहीं हो पाएगी, और यदि सब कुछ आगम से सिद्ध मानेंगे तो जो विरुद्ध अर्थ है वह भी सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेन्द्र। तुमने बेटा बहुत अच्छा विषय लिया है और उसकी बड़ी सांगोपांग आपने चर्चा भी की है। अब शास्त्री फाइनल से हो ना? हाँ जी। तुम एक काम करना, अब इसी विषय पर तुम पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटा सा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने जो उसको आयाम दिए हैं ना, अनेक अन्य मतों के, वैज्ञानिकों के और आइंस्टीन का और इसका उसका सबका, तो उससे जो है आप उसको बना सकते हो व्यापक।
ऐसा कुछ नहीं है, भले ही छोटा विषय है लेकिन हम उसको व्यापक बना सकते हैं। हैं? नहीं, काल की सिद्धि आकाश के माध्यम से की, वो मेरे समझ में नहीं आई। मतलब क्यों है उसमें, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आकाश अकेले लोकाकाश का नाम नहीं है। आकाश तो पूरे अलोकाकाश भी है, वो अनंत प्रदेशी है। और ये जो है उसके माध्यम से हम यदि काल की सिद्धि करेंगे तो फिर काल को भी हमको फिर अनंत कालाणु मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ माने प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, उसने नहीं कहा, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लेकिन गमन तो धर्म द्रव्य निमित्त होता है, ये काल का फिर क्या चक्कर बनेगा। मतलब और दूसरा जो है, एक पॉइंट और भी आता है इसमें, जो आपने भी थोड़ा सा टच किया है उसको शायद किसी और के नाम से, कि काल को भी हम अखंड, जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को, आकाश को हम अखंड द्रव्य मानते हैं, तो ऐसे काल को भी हम अखंड द्रव्य माने तो क्या दिक्कत है? हाँ बोलो, बताओ। इसको अखंड द्रव्य यदि मान लेंगे तो वहाँ पे ऐसा तर्क दिया है कि जैसे यहाँ पर दिन है और वहाँ पर रात है, तो ये दिन रात का भेद वहाँ पे नहीं बन पाएगा। पर ये तर्क मुझे पर्सनली समझ नहीं आता, क्योंकि धर्म द्रव्य में हम देख सकते हैं कि कोई तीव्र गति कर रहा है, कोई मंद गति कर रहा है, तो एक ही तर्क मुझे समझ आया। यही तो बोल रहा हूँ, इसलिए पीएचडी जरूरी है। तो चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने विषय प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छे से मतलब उसको स्थापित किया है। और इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। श्वेतांबरों का जो पक्ष है, कई 2-4 बातें तो इन्होंने ऐसी बताई मेरे को भी नहीं मालूम थी, कि 7वीं शताब्दी तक के काल को जो है कोई पर्याय रूपी मानते थे। श्वेतांबर में इतनी मान्यता है, कोई गुण रूप मान रहा है, और कोई तीसरा कौन सी मान्यता बताई? स्वतंत्र द्रव्य तो अलग से, हाँ स्वतंत्र द्रव्य भी आया था। तो जो है, लेकिन एक्चुअल में जो है उनकी क्या मान्यता है, इसका मतलब है वो खुद कंफ्यूज बहुत हैं। हाँ जी, चलिए। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अनेक संदर्भ ग्रंथ एवं तर्क एवं युक्तियों से काल द्रव्य भी अपने उत्पाद व द्रव्य सहित ही है और एक द्रव्य ही है, इस प्रकार की सिद्धि एवं विषय प्रस्तुत किया भाई निवेश ने। अब अगले क्रम में आ रहे हैं भाई श्रेयांश जैन सागर, शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनका विषय है अलिंग ग्रहण, और अगले क्रम में तैयार रहें भाई चिद्रूप जैन। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है अलिंग ग्रहण। हम देखें तो यह आत्मा का स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण गाथा है, जो कि 5 परमागम में पाई जाती है। यह समय सार की 49वीं, नियम सार की 46वीं, अष्ट पहाड़ के भाव पहाड़ की 64वीं एवं पंचास्तिकाय संग्रह की 127वीं गाथा है, और अन्य ग्रंथों में भी ये गाथा पाई जाती है। तो हम देखें, इस गाथा में बताया गया है कि आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। इसमें बताया है कि चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। अब इसमें यह बताया गया है, अब जैसे हम देखें जो समय सार है, समय सार में अरस अरूप अगंध आदि विशेषणों के प्रत्येक के 6 अर्थ किए हैं और अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 अर्थ किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रवचन सार है अलिंग ग्रहण का, वहाँ पे सामान्य सा एक अर्थ ग्रहण किया है। यहाँ प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ किए हैं, जो कि अद्भुत हैं और विशेष गहराई से समझने योग्य हैं। तो हम अपने पहले बिंदु की ओर चलते हैं, जो कि है इंद्रिय संबंधित प्रथम 2 बोल हैं। पहले बोल में आचार्य देव लिखते हैं कि आत्मा इंद्रिय द्वारा नहीं जानता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं, और यदि आत्मा जड़ के द्वारा जानेगा तो वह भी जड़त्व को प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता। अब दूसरे बोल में बोलते हैं आत्मा इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अपने प्रमेयत्व ज्ञान गुण के द्वारा जाना जाता है, इसलिए आत्मा इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब तीसरा बोल जो है वो इंद्रिय और अनुमान दोनों का मिश्रित है। इसमें बोलते हैं आचार्य देव कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। जैसे हमने धुएं से अग्नि का ज्ञान किया, ऐसी बाहर में इंद्रिय से कोई चिन्ह विशेष नहीं है जिसके द्वारा हम आत्मा का ग्रहण कर सकें, आत्मा का निर्णय कर सकें। अब चौथा और 5वां बोल जो है वो अनुमान से संबंधित है। यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा केवल अनुमान द्वारा नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा केवल अनुमान द्वारा जाना जाए तो फिर तो वह कभी प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जाना ही नहीं जाएगा। और अगले बोल में बोलते हैं 5वें बोल में आत्मा केवल अनुमान से ही जाने, ऐसा वह ये पदार्थ नहीं है। इन दोनों में अंतर इतना है अनुमान के बोल में कि पहले में तो कहा
अनुमान केवल अनुमान के द्वारा नहीं जाना जाता, और दूसरे में बोला अनुमान द्वारा नहीं जानता। अब ये सब बोलते 5, ये तो नेगेटिव बोलते। अब यहाँ 6वें बोल में बोलते हैं जो कि पॉजिटिव बोल है, आत्मा कैसे जानता है? आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। कि हम देखें वर्तमान में तो हमारे पास क्या परोक्ष ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान। परोक्ष ज्ञान होने पर भी मेरा स्वभाव प्रत्यक्ष है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात है, अपने स्वभाव के द्वारा जाना जाता है। अब देखें तो 7 से 11 बोल जो हैं वो उपयोग संबंधी बोल हैं। इसमें कहते हैं कि 7वें बोल में उपयोग पर का अवलंबन नहीं लेता। अब जो जिसमें नहीं रहता वह उसका अवलंबन किस प्रकार ले सकता है? पर ज्ञेयों में जानने देखने का स्वभाव ही नहीं है, इसलिए उपयोग जो है वो पर का अवलंबन नहीं ले सकता। अब अगले बोल में बोलते हैं आत्मा उपयोग को बाहर से नहीं लाता। क्यों? क्योंकि उपयोग लक्षणम, जिसका स्वभाव ही उपयोगमय है, ज्ञान दर्शनमय है, उसको बाहर से लाने की आवश्यकता क्या है? अगले बोल में बोलते हैं कि उपयोग का कोई परद्रव्य हरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उपयोग जो है वो चैतन्यमय है और अन्य द्रव्य जो हैं वो जड़मय हैं, और आत्मा और चेतन में अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है, इसलिए उपयोग का कोई चोरी नहीं कर सकता उपयोग का। अगले बोल में बोलते हैं उपयोग जो है वह मलिनता रहित है। जिस प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा में कलंक है, और सूर्य जो है वह निर्मल है, ऐसे यहाँ पे उपयोग को सूर्य कहा गया है, निर्मल है वो, इसलिए कहा गया है उपयोग में मलिनता का अभाव है। अब अगले बोल में बोलते हैं फिर आत्मा द्रव्य कर्म को ग्रहण नहीं करता। अब जब उपयोग द्रव्य कर्म को ग्रहण नहीं करता, क्यों? क्योंकि पिछले बोल में कहा कि मलिनता का अभाव है। अब मलिनता कब होती है? जब मोह राग द्वेष होता है, लेकिन यहाँ पे मोह राग द्वेष का मेरे उपयोग में प्रवेश ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझमें द्रव्य कर्म का भी उपयोग में प्रवेश नहीं है। इस प्रकार जो अगले 12वें और 13वें बोल हैं उनमें उपयोग उपभोग संबंधी बात आई है कि आत्मा जो है वह विषयों का अभोक्ता है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ का आत्मा में प्रवेश नहीं है और आत्मा में पर पदार्थ का प्रवेश नहीं है, इसलिए आत्मा विषयों का अभोक्ता है। अगले बोल में बोलते हैं आत्मा अपने चैतन्य प्राणों के द्वारा जीता है। जो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास जो जड़ प्राण है इनके द्वारा आत्मा नहीं जीता। अब 14वें और 15वें बोल जो है वो मेहनाकार और अमेहनाकार संबंधित हैं। अब मेहनाकार मतलब होता है मेहन अर्थात गुप्त इंद्रियां, और आकार यानी उसका आकार, यानी जो स्त्री पुरुष और नपुंसक की गुप्त इंद्रियां के आकार रूप आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आकार है ये पुद्गल का है और आत्मा इससे भिन्न है, इस प्रकार आत्मा अलिंग ग्रहण है। और अमेहनाकार के बोल में बोलते हैं कि आत्मा केवली समुद्घात के काल को छोड़कर लोकव्यापी आकार वाला नहीं है। केवली समुद्घात के काल को छोड़कर मात्र बाकी अवस्था में तो शरीर प्रमाण रहता है संसारी अवस्था में, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार प्रमाण देह वाला प्रमाण रहता है, देह वाला नहीं रहता। अब यहाँ पे 16वें और 17वें बोल में कहते हैं कि लिंग संबंधी बोल हैं कि पिछले 14वें बोल में कहा था कि स्त्री पुरुष और नपुंसक का आकार का आत्मा में अभाव है। अब यहाँ बोलते हैं स्त्री पुरुष और नपुंसक ये पुद्गल की पर्याय हैं, इनका आत्मा में अभाव है। अब 17वें बोल में बोलते हैं कि आत्मा धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता। जैसे किसी ने मुनि दीक्षा ली तो वह नग्न अवस्था प्रकट हुई। अब जो वह नग्न अवस्था है वह पुद्गल की अवस्था है, आत्मा उससे भिन्न है, इस प्रकार यहाँ बताया गया है। अब जो अंतिम 3 बोल हैं 18, 19 और 20 ये द्रव्य गुण और पर्याय संबंधी बोल हैं। इनमें बताया गया है कि आत्मा गुणभेद को स्पर्श नहीं करता। मैं ज्ञान गुण का धारक हूँ और ज्ञान मेरा गुण है, ऐसे अंश अंशी के भेद को आत्मा स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा अभेद है। यदि आत्मा भेद को स्वीकार करेगा तो वह भेद रूप हो जाएगा, अर्थात ऐसा कभी हो नहीं सकता। 19वें बोल में बोलते हैं आत्मा पर्याय भेद रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय जो हैं एक समय की होने के कारण अनित्य हैं और द्रव्य जो है वह नित्य है। तो जो नित्य द्रव्य अनित्य पर्याय का स्पर्श करेगा तो उसके भी क्षणिक होने का प्रसंग आएगा। इस प्रकार आत्मा को पर्याय भेद से भिन्न बताया है। और अंतिम बोल में बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। ऐसे प्रत्यभिज्ञान का कारण सामान्य त्रिकाली गुण है और आत्मा उस सामान्य त्रिकाली गुणों को कभी स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार इन 20 अलिंग ग्रहण के बोल में बताया गया है। इनका स्वरूप समझें और हम अपना आत्म कल्याण करें, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र। देखो इनको जो विषय था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय था, लेकिन इन्होंने 5 मिनट में उसको पूरा किया है। ये इस बात की इनको बधाई दी जा सकती है। और इनको भी मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, एक बार अलिंग ग्रहण पर PhD कर ही डालो, अलिंग ग्रहण। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो इन्होंने 5 मिनट में व्याख्यान किया ना प्रवचन सार की 172 नंबर की गाथा की टीका के आधार पर, गुरुदेव इसके व्याख्यान 10-10 प्रवचनों में इसके व्याख्यान करते हैं। 10-10 प्रवचनों में ये 20 बोलों पर गुरुदेव के व्याख्यान 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होंगे।
लेकिन और अनेक बार किए हैं गुरुदेव ने, 5-7 बार प्रवचन सार के ये 20 बोलों पर उनने व्याख्यान किए हैं। तो आपको जो है इसमें माल बहुत मिल जाएगा। आपने 20वें बोल का क्या अर्थ बताया था? 20वें बोल में प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा आत्मा त्रिकाली गुण को मतलब स्पर्श नहीं करता। तो क्या क्या है? मतलब 20वें बोल का अर्थ ऐसा लेंगे कि प्रत्यभिज्ञान का कारण अर्थावबोध सामान्य विशेष जिसके नहीं है। अर्थावबोध सामान्य यानी अर्थ, पदार्थ और उसका ज्ञान। फिर क्या है, क्या नहीं है, माने नहीं क्या है? आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है उसका भी वह स्पर्श नहीं करता, ऐसा बताया गया। पर्याय का स्पर्श नहीं करता ऐसा नहीं बताया, पर्याय है, पर्याय है, पर्याय मात्र है, द्रव्य नहीं है, आत्मा पर्याय है। 18वें और 19वें बोल में कहा गुण नहीं है, आत्मा द्रव्य है, पर्याय नहीं है, आत्मा द्रव्य है। और आखिरी बोल में कह रहे हैं द्रव्य नहीं है, आत्मा पर्याय है। क्योंकि पर्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अनुभूति होती है वो पर्याय में ही होती है। द्रव्य को अनुभूति नहीं करना है, पर्याय को अनुभूति करना है। इसलिए अलिंग ग्रहण के माध्यम से हम अपनी आत्मा की अनुभूति तक पहुंच जाएं, इस अपेक्षा से ये 20 बोलों में ये बात कही गई है। आइए बताओ आप लोगों में ये कौन से अधिकार की गाथा है? ये तत्व प्रज्ञापन तो महाधिकार है, अधिकार पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ये एक विशेष अधिकार है ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का। कौन सा? ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, माने ये भेद ज्ञान का अधिकार है। ये विशेष रूप से ज्ञान ज्ञेय का विभाग करना माने भेद ज्ञान करना। हाँ बेटा। आत्मा ना इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ना इंद्रियों से जानता है, और भी ऐसे अनेक बोलों द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया भाई श्रेयांश ने। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा भाई चिद्रूप को, जिनका विषय है पड़िवज्जदु सामंडम, और इसके बाद तैयार है भाई विदय जैन। पणमामि वड्डमाणम। आदरणीय मंच एवं सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार में मेरा विषय है पड़िवज्जदु सामर्णम, अर्थात श्रामण्य को धारण करो। यह विषय प्रवचन सार ग्रंथ के 3य अधिकार चरणानुयोग सूचक चूलिका की प्रारंभिक गाथाओं का विषय है। विषय प्रारंभ करने से पहले ही यह प्रश्न उठता है कि जहां आचार्य देव ने प्रारंभ के 2 अधिकारों में ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व जैसे सूक्ष्म सैद्धांतिक विषय की चर्चा करी, तो उस चर्चा को पूर्ण करने के बाद श्रामण्य की चर्चा क्यों करी? क्योंकि उन सैद्धांतिक विषयों से ये तो बिल्कुल ऑफ टॉपिक विषय है। तो इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5वीं गाथा में, जहां पर आचार्य देव कहते हैं कि यदि विशुद्ध ज्ञान दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो फिर और तुम निर्वाण पद की प्राप्ति करना चाहते हो तो साम्य भाव को श्रामण्य को धारण करो। आचार्य अमृतचंद देव भी चूलिका के प्रारंभ में 13वें कलश में लिखते हैं द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, चरण से सिद्धौ द्रव्य से सिद्धि। अर्थात क्या कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप द्रव्यानुयोग की सिद्धि उनकी पूर्णता तभी है जब आप चरणानुयोग को धारण करो, अपने जीवन में चारित्र को धारण करो। इसलिए आचार्य कुंद देव ने ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व के बाद में श्रामण्य के विषय की चर्चा 3य अधिकार में प्रारंभ करी। विषय प्रारंभ करते ही आचार्य देव ने मंगलाचरण की 3 गाथाओं को उद्धृत करते हुए आगे लिखा एवं परमीय सिद्ध। इस प्रकार से सिद्ध परमेष्टि को 24 सितंकरों को एवं श्रमणों को वंदन करके यदि इच्छति दुख परिमुखम, जो दुखों से परिमुक्त होना चाहता है, पूर्णतः हमेशा के लिए दुखों से छूटना चाहता है, वह पड़िवज्जदु सामर्णम, वह श्रामण्य को धारण करे। शिष्य कहता है कि महाराज ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व को समझने से मुझे परिशुद्ध सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, अब आप मुझको दुख से परिमुक्त होने का उपाय श्रामण्य कैसे धारण करते हैं, इसका उपाय बताइए। तो आचार्य कुंद देव आगे की गाथा में लिखते हैं कि बंधु वर्ग से पूछकर एवं माता पिता आदि से छूटकर यह जीव आचार्य देव के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करता है। यहाँ एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि आपिच्छ शब्द का मूल में प्रयोग है, पर वह आज्ञा अर्थ में नहीं है कि आज्ञा लेना हो। क्यों? क्योंकि यदि आज्ञा लेनी ही थी तो माता पिता की लेते, वे ज्यादा निकटतम है। और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है इसके पूरे ममत्व का त्याग हो गया है। अब जब ममत्व नहीं बचा, उनके प्रति कुछ कर्तव्यवादी भाव नहीं बचा, तो आज्ञा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो जो आपिच्छ शब्द है वह सलाह अर्थ एवं सूचना अर्थ में भी है।
सूचना भी इसलिए दे रहा है कि यदि वह बिना किसी को बताए दीक्षा ले ले तो फिर वहां पर घर वाले परेशान हो सकते हैं। और दूसरी बात, अमरचंद आचार्य ने बहुत वैराग्यमयी भाषा में कहा कि ये जीव कैसे सबको बतलाता है कि मैं अब दीक्षा ले रहा हूं। तो यदि घर में कोई वैराग्य परिणति वाला जीव होगा, कोई आसन्न भव्य होगा, तो वह भी इसकी वैराग्यमयी भाषा को सुनकर दीक्षा के भाव धर सकता है। इसलिए वहां पर सूचना की विधि कही है। सूचना देकर आचार्य के पास आकर यह जीव दीक्षा लेता है। दीक्षा लेते समय यह मन में ही ऐसा संकल्प करता है, परिणाम करता है कि पर मेरा कुछ नहीं है और मैं पर का कुछ नहीं हूं। इसलिए पर के ममत्व के प्रति त्याग के कारण यह जीव जितेंद्रिय एवं यथाजात होता है। यह एक बात ध्यान रखने की है कि हमारा पर से जो भी संबंध है, एकत्व ममत्ववादी कुबुद्धियों का जो भी संबंध है, वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित होता है। कि यदि इंद्रियां ना हो तो पर से हमारा कोई संबंध ही नहीं बनेगा। अब चूंकि इसको पर के प्रति कोई भी कुबुद्धि नहीं बची, ममत्ववादी भाव नहीं बचा, तो इंद्रियां तो मरण तक रहेंगी, लेकिन इंद्रियों का इसके जीवन में कोई काम नहीं बचा। इसलिए इस जीव को जितेंद्रिय कहा। इंद्रियों के ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली है और यथाजात रूप अर्थात जन्म समान शिशु के समान रूप इसने धारण कर लिया है, क्योंकि पर के प्रति ममत्व छूट गया है। आगे अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि अनादि से मिथ्यात्व के कारण जो अभी तक अनभ्यस्त था, अप्राप्त था, और अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण, अभ्यास के कारण जो प्राप्त हुआ है, ऐसा यथाजात रूप है। उस यथाजात रूप का दो माध्यमों से वर्णन करते हैं। उसका अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग बताते हैं। अंतरंग लिंग बताते समय आचार्य देव कहते हैं कि मूर्छा यानी ममत्व और आरंभ अर्थात हिंसात्मक, मूर्छा और हिंसात्मक प्रवृत्ति के जो परिणाम है उनसे रहित, योग और उपयोग की शुद्धता से सहित और पर की अपेक्षता से रहित जो है वह अंतरंग लिंग है। अब चूंकि इसके अंदर में पर के प्रति ममत्व छूट गया है, हिंसा आदि के परिणाम छूट गए हैं, तो वह बाहर में भी दिखते हैं। और इस कारण से शरीर के रक्षण एवं वर्धन रूप शरीर में जो वस्त्र आदि धारण कर रहा था, ममत्व छूटने के कारण वस्त्र छूट जाते हैं, और हिंसात्मक प्रवृत्ति का निषेध होने के कारण केश आदि का लुंचन कर लेता है, और वर्धन रूप श्रृंगार आदि का भी यह जीव त्याग कर कर अंतरंग एवं बहिरंग लिंग को धारण करता है। अब अंतरंग एवं बहिरंग लिंग को आचार्य से समझकर अपने चरित्र में धारण कर कर यह जीव सर्वप्रथम ही आत्मा में लीन होता है, उपस्थित होता है। उप यानी समीप, स्थित होता है यानी स्थित होता है। तो सर्वप्रथम ही यह आत्मानुभव करता है, अपने आत्मा में स्थित होता है, और जब यह आत्मानुभव करता है तो पूर्णतः श्रामण्य को धारण कर लेता है। फिर जब यह जीव अपने आत्मा की स्थिति से बाहर आता है तो 28 मूल गुणों का यथोचित पालन करता हुआ 6वें 7वें गुणस्थान में आने जाने के कारण छेदोपस्थापक श्रवण नाम पाता है। पूरे विषय का सार इतना ही है कि यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो विशुद्ध दंसन णाण पहाणम यानी विशुद्ध सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर कर पडिवज्जदु सामर्णम, श्रामण्य को धारण करो। अतः हम सब भी प्रवचन सार को समझकर, उसमें ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व को समझकर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निर्वाण पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। बेटे आपने ये अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग बताए, कितने 4-4 पॉइंट बताए कि 5-5 बताए? अंतरंग लिंग में 3 है और बहिरंग लिंग में 5 पॉइंट्स हैं। और अच्छे से पढ़ना, तो मेरे को लगता है उसमें 5-5 बन जाएंगे दोनों में। चलो कोई बात नहीं है। इसका दूसरा क्या नाम मिल सकता है? अंतरंग लिंग बहिरंग लिंग को हम दूसरा कोई नाम दे सकते हैं आगम के आधार पे? भावलिंग, द्रव्यलिंग। शाबाश। इसको द्रव्यलिंग और भावलिंग भी कह सकते हैं। बहिरंग लिंग माने द्रव्यलिंग, अंतरंग लिंग माने भावलिंग। अच्छा आप ये बताना जरा कि ये आपने सबसे शुरू में जो कहा था कि द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि है कि चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसको समझाना है? नहीं समझाना नहीं है। आपने जो कहा था कि द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि है, तो मेरा प्रश्न ये है क्या चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि नहीं मानी जा सकती? चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि ही कही है, मतलब दोनों सापेक्ष कथन है। यदि आपके जीवन में चरित्र है पर द्रव्य की सिद्धि नहीं, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो चरित्र किसी काम का नहीं। इसलिए द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि है, और चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि इस अपेक्षा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में चरण नहीं आया, चारित्र नहीं आया, श्रामण्य नहीं आया, तो निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चरण की सिद्धि से ही द्रव्य की सिद्धि यानी द्रव्य की पूर्णता होती है। दोनों की जो है परस्पर व्याप्ति है। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धि, ऐसी यहाँ पर 13वां कलश है। बहुत सुंदर बात करी है आपने। अच्छा ये बताना, आप लोगों से प्रश्न है
पडिवज्जदु माने क्या होता है? इनका विषय था ना पडिवज्जदु सामण्यम। पडिवज्जदु माने क्या होता है? बोलो जोर से। शाबाश। पडिवज्जदु का मतलब है अंगीकार करो। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। ये पडिवज्जदु का अर्थ है। बहुत अच्छा। आइए, आपको पीएचडी के लिए इसलिए नहीं कहा मैंने क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, हमारे शास्त्रीय विद्वान भी हैं, डॉक्टर योगेश जी। उन्होंने जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा इस विषय पर पीएचडी की है। तुम थोड़ा बहुत हेर फेर करके दूसरा विषय बना सकते हो सकती है ना। मैं कह रहा हूँ हेर फेर करके, मैंने कहा ना उस विषय पे तो नहीं होगी, सेम टू सेम विषय पर सेम टू एंगल बदलना पड़ेगा आपको और भाषा भी बदलनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई चिद्रूप ने। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई विदेह जैन खतौली, शास्त्री द्वितीय वर्ष, जिनका विषय है आगम चक्षु साहू, और अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई आदित्य जैन। चिदानंद स्वरूपो हम यहाँ पर उपस्थित सम्मान्य मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार, जिसमें से मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है आगम चक्षु साहू, अर्थात साधु आगम ज्ञान के द्वारा जानते हैं। मैंने अपने विषय को मुख्य 4 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहले बिंदु की ओर अगर हम बढ़े तो साधु का स्वरूप पहले मैंने इसमें समझाया है। तो अमृतचंद्राचार्य देव गाथा 232 की उत्थानिका में बताते हैं कि जो आगम अभ्यास करने की प्रेरणा देवें वो वास्तविकता में साधु हैं। फिर इसी बात को गाथा 232 में कुंद आचार्य देव ने बताया एयक गदो समणो, अर्थात एकाग्रता को जो प्राप्त पुरुष है वही वास्तव में श्रमण है। अब एकाग्रता माने क्या? तो एकाग्रता माने निश्चय, कि पदार्थों का जो निश्चय करे वह व्यक्ति एकाग्र है। और पदार्थों का निश्चय किससे होगा? कि उन पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा किया जाता है। तो अब ये आगम क्या है? तो बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर, और हम जब पहुंचे माणिक्य नंदी आचार्य के चरणों में तो उनसे पता चलता है कि जो आपने वचन कहे हैं और उनके द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान होता है वह आगम है। फिर तीसरे बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरे बिंदु में बताया आगम चक्षु साहू। ये जो गाथा है, इस गाथा की जो थीम है, इस गाथा का जो विषय है, इस पूरी गाथा में ये चीज समझाई है कि आपको यदि सर्वतः चक्षु होना है तो आगम चक्षु होना अनिवार्य है। सर्वतः चक्षु माने सिद्ध अवस्था, सिद्ध भगवान होना है तो आगम चक्षु होना अनिवार्य है। यहाँ चक्षु, जो चक्षु शब्द है, इसके 2 अर्थ लेते हैं। एक तो चक्षु इंद्रिय रूपी देखना और दूसरा ज्ञान रूपी जानना। मुख्यता यहाँ किसकी रहेगी? कि मुख्यता रहेगी यहाँ पर जो ज्ञान है, जानने की मुख्यता रहेगी। 234 नंबर की ये गाथा है आगम चक्षु साहू, जिसका अर्थ करते जिसको बताते हुए कुंद आचार्य देव ने कहा कि जो साधु हैं वे आगम चक्षु हैं, सर्व प्राणी इंद्रिय चक्षु हैं, देव अवधि चक्षु हैं और जो सिद्ध हैं वे सर्वतः चक्षु हैं। इस गाथा को थोड़ा प्रकाशित करते हुए तत्व प्रदीपिका में अमृतचंद्राचार्य ने बताया कि चूंकि सिद्ध शुद्ध ज्ञानमय है, इसी वजह से वे सर्वतः चक्षु हैं और सिद्ध के अलावा जितने भी प्राणी हैं वे सब इंद्रिय चक्षु हैं। तो प्रश्न उठा क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसको एक्सप्लेन किया कि चूंकि सभी जितने भी प्राणी है सिद्ध भगवान के अलावा, उनका ज्ञान का विषय क्या बन रहा है? मात्र मूर्त पदार्थ ही बन रहे हैं। जो देव हैं वे अवधि चक्षु के द्वारा अवधि ज्ञान से जानते हैं, तो उनका विषय भी क्या बन रहा है? मूर्त, सूक्ष्म मूर्त द्रव्य पदार्थ बन रहे हैं। और जो इंद्रिय चक्षु वाले हैं वो चूंकि जान इंद्रिय से ही रहे हैं, तो उनका विषय भी क्या बन रहा है? मूर्त पदार्थ ही बन रहा है। मात्र साधु ही एक ऐसे प्राणी हैं जो आगम चक्षु के द्वारा जान रहे हैं। फिर एक ऑटोमेटिकली प्रश्न उठा कि साधु आगम चक्षु के द्वारा क्यों जान रहे हैं? तो उसको एक्सप्लेन करते हुए दादा ने अपनी टीका में ये चीज लिखी कि जो ज्ञान और ज्ञेय, जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो ज्ञान और ज्ञेय का जो सम्मिलन होता है, तो साधारण प्राणियों के लिए ज्ञान और ज्ञेय में भेद करना अशक्य जैसा होता है।
पर चूंकि साधु आगम चक्षु के द्वारा जानते हैं, इसलिए वो ज्ञान और ज्ञेय में बहुत इजीली भेद कर लेते हैं, स्वपर भेद विज्ञान रूपी वो कर लेते हैं और परमात्म तत्व रूपी ज्ञान निष्ठ में वो शरण रखते हैं। और इसलिए हर एक प्रत्येक मुमुक्षु को आगम चक्षु के द्वारा ही सब कुछ जानना चाहिए। और जो ये साधु होते हैं वो सर्वतः चक्षु होने के लिए ही आगम चक्षु होते हैं। यह बात बताई। हम एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि पूर्ण रूप से बल किस पे दिया गया है? आगम के अभ्यास, आगम ज्ञान से जानने के लिए, कि आगम ज्ञान से जानो, आगम चक्षु से जानो। तो फिर चौथा बिंदु उठा कि इस आगम अभ्यास की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? तो उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि चूंकि इंद्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, इन तीनों ज्ञान में ऐसा कुछ भी जानने में नहीं आता जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान बहिर्मुखी है, ये ज्ञान मात्र पुद्गल को ही अपना विषय बनाते हैं। तो फिर वास्तव में जानने रूप ज्ञान कौन सा है? कि शुद्ध ज्ञान रूपी जो आगम का अभ्यास रूप ज्ञान है वो वास्तविकता में आत्महित में साधन बनता है। इसके अंदर जो मति ज्ञान, उसका जो सहयोगी, इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और गजब की बात देखो कि अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी आत्महित में उपयोगी नहीं है, बजाय शुद्ध ज्ञान के परोक्ष, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के परोक्ष ज्ञान होने पर भी यह आत्महित में उपयोगी है। अंततः एक बहुत सुंदर विषय उन्होंने प्रस्तुत किया 235 नंबर की गाथा में, जिसमें उन्होंने एक बात स्पष्ट करी कि यदि साधु या श्रमण आगमहीन हो जाए, आगम ज्ञान से ना जाने, तो क्या समस्या होगी। तो उन्होंने उस समस्या को स्पष्ट किया कि आगमहीन श्रमण स्व और पर को नहीं जान पाएंगे, और जो स्व और पर को नहीं जान पाएंगे वे कर्मों का क्षय कैसे करेंगे। इसका मतलब आगम ज्ञान से कर्मों का क्षय जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि कर्मों का आपको क्षय करना है, कर्मों का अभाव करना है, तो आगम ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको भी यदि कर्मों का क्षय करके अपनी आत्म तत्व रूप सिद्ध अवस्था सर्वथा चक्षु होना है तो हमें आगम ज्ञान करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपना विषय पूर्ण करता हूँ। बेटे पीयूष जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सिद्धों को सर्वतः चक्षु कहा है ना, तो अरहंतों को क्यों नहीं कहा? इसमें दादा ने 234 नंबर, एक मिनट, 234वीं गाथा के अंत में जब उन्होंने लिखा तो उसमें प्रश्न यही उठाया था कि इसमें क्या अरिहंतों को शामिल नहीं कर सकते। तो उसमें बोला कि नहीं, अरिहंत भी इसी में शामिल होंगे, क्योंकि सर्वथा चक्षु माने सब कुछ देख सकते हैं। तो केवल ज्ञान की इसमें बात आई थी, तो सिद्धों को भी केवल ज्ञान है और अरिहंतों को भी केवल ज्ञान है, इसलिए दोनों की अपेक्षा अरिहंत और सिद्ध दोनों को सर्वथा चक्षु ले सकते हैं। नहीं, ये बात दादा के अनुशीलन में ही है कि टीका में भी है? ये जो हाँ, हो सकता है, मेरे को लगता है दादा की टीका में ही होगा इसमें। हाँ, तक उसमें अमृतचंद आचार्य ने नहीं दिया था ये बात। तो प्रश्न मतलब इसमें यह है, मुझे लगता है कि अरहंत और सिद्ध में भी हम थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। सर्वतः चक्षु कह रहे हैं ना, सर्वतः माने वो जैसे अभी अरहंत भगवान को हम देखते हैं ना, तो वो भी आँख वाले हमको दिखाई देते हैं, तो हमको ये शंका हो सकती है कि उनके भी आँख हैं, तो उनकी आँख से उनको सारा दुनिया दिखाई देती होगी। मतलब वो एक बहुत मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। सशरीरी हैं सिद्ध अरहंत भगवान, लेकिन सिद्ध भगवान जो हैं वो पूर्ण अमूर्तिक आत्मा है, और उनका जो ज्ञान है वो बिल्कुल सर्वात्म प्रदेशों से होता है। ये इसमें मतलब उन्होंने विशेष रूप से सिद्धों को याद किया है। तो क्यों याद किया, तो हम इसका एक सोच सकते हैं, जवाब आ जाइए बेटा, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया है। और अंत में जो इन्होंने एक इनके उससे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आगम चक्षु होने से कर्मों का अभाव होता है, इस बात को कैसे सिद्ध किया है? इन्होंने कैसे सिद्ध किया, और आप शास्त्र से भी बता सकते हो कैसे सिद्ध होता है। आगम को पढ़ने से हो जाएगा, मैं शास्त्र पढ़ लूंगा तो मेरे कर्मों का क्षय हो जाएंगे? रीजन बताया है, इसमें रीजन बताया है, और 235 गाथा का इसमें उदाहरण दिया था। बोलो बेटा। हाँ बोल। उन्होंने ऐसा कहा था कि जिनागम को जानने से स्व और पर इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान होगा तो कर्मों का नाश अपने आप हो जाएगा। मैंने कर्मों का नाश पढ़ने से नहीं हो रहा है, कर्मों का नाश तो हो रहा है स्वपर भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान तह सिद्धा, इसलिए कर्मों का नाश तो उससे हो रहा है। लेकिन ये जो है भेद ज्ञान हमको कैसे पता चले स्व कौन है पर कौन है, इसके लिए हमको आगम का अभ्यास करना जरूरी है। बहुत सुंदर।
हाँ जी। बहुत सुंदर हाँ, विषय, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत करा भाई विदेह ने। अब अंतिम विषय और अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा भाई आदित्य को, जिनका विषय है प्रवचन सार का नए वैभव। वीतरागाय नमः। उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। इस ज्ञान प्रधान शास्त्र से अब तक तो आपने आत्मा का स्वरूप जान ही लिया होगा, और निश्चित तौर पे आचार्य ने और टीकाकार ने दोनों ने ही आत्मा के स्वरूप की बहुत विस्तार से चर्चा करी है। फिर भी आचार्य अमृतचंद्र एक परिशिष्ट लिखते हैं, और परिशिष्ट की प्रथम ही पंक्ति लिखते हैं, ननु को अयम आत्मा कथम च अवाप्यते इति चेत। अर्थात ये आत्मा कौन है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। अभिहितम एतत् पुनरपि अभिधीयते, यदि ऐसा प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर पहले कहा जा चुका है और अब पुनः कहते हैं। और पुनः कैसे कहते हैं, तो 47 नयों के माध्यम से कहते हैं। नए सुनते ही ऐसा लगता है कि विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, विषय बहुत कठिन होगा, पर मैं यहाँ सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये विषय इतना सरल है कि मुझे विषय विभाजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आचार्य ने स्वयं ही विषय विभाजन करके प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं विषय विभाजित है सप्तभंगी, 4 निक्षेप और 18 परस्पर विरुद्ध धर्म के 36 नयों के संबंध में। वहाँ पे कुल 47 नए बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सप्तभंगी के प्रकरण पे। 7 नए हैं ये। पहले मैं उदाहरण बता देता हूँ आचार्य का, फिर मैं सिद्धांत पे आऊँगा। आप उदाहरण देख सकते हैं, बाण का दिया है। यहाँ आचार्य ने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि नए बताए हैं। तो कैसे बताया है, लोहमय बाण ये हो गया द्रव्य, धनुष और डोरी के बीच में स्थित वो उसका क्षेत्र हो गया, उसका संधान दशा यानी वो ऐसे है तो उसका काल हो गया, और लक्ष्योन्मुख वो उसका भाव हो गया। इस प्रकार से उस बाण के स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अब नास्तित्व सिद्ध कैसे करना है, तो आप अगली स्लाइड में सारे ही शब्दभंग देख सकते हैं। वहां पे क्रमशः अगर मैं पर चतुष्टय से लगाता हूं तो नास्तित्व घटित हो जाता है, और इसी को मैं 100 पर से बोलता हूं, यानी क्रम से 100 पर को बोलूंगा तो अस्तित्व नास्तित्व हो जाएगा। और अगर मैं युगपत बोलने की कोशिश करूंगा तो वो तो संभव है नहीं, तो वो अवक्तव्य हो जाएगा। और आप ऐसे बाकी नयों में समझ सकते हैं। आत्मा पे भी घटाएं तो उसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आत्मा अस्तित्व है, पर की अपेक्षा नास्तित्व इत्यादि आप समझ सकते हैं। अब निक्षेपों पे आते हैं। 4 निक्षेप संबंधी नए हैं, नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए और भाव नए। नाम नए क्या है, शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला, यानी आत्मा का ही तो कथन चल रहा है, तो आत्मा नाम लेने पे आत्मा पदार्थ का भान हो जाता है। ये नाम नए की देन है। यद्यपि वाणी तो यहाँ निमित्त मात्र ही है, तथापि आत्मा में एक ऐसा नाम नामक धर्म है जिससे वह वाणी के माध्यम से कथन हो पाता है उसका। ये शुद्ध ब्रह्म को शब्द ब्रह्म से स्पर्श करवाता है। आप स्थापना नए पे देखेंगे तो मूर्ति पने की भांति सर्व पुद्गलों को, यानी जिस प्रकार हम मूर्ति में किसी की स्थापना कर सकते हैं वैसे आत्मा की हम सर्व पुद्गलों में स्थापना कर सकते हैं। द्रव्य नए अति अनागत और अतीत पर्याय यानी भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को देखना, ये द्रव्य नए। और भाव नए यानी वर्तमान सिर्फ पर्याय को देखना। उदाहरण दिया है, पुरुष के भेष में पुरुषवत आचरण करने वाली स्त्री, यानी किसी आत्मा जो देव में या नरक गति में है उसको नार की बोल लेना, देव बोल लेना, ये भाव नए का विषय आ गया। ये आपके 4 निक्षेप नए संबंध हो गए। अब आता है अगले हमारे 18 मूल बिंदु। आप इन पे ध्यान देंगे तो आपको 36 नए भी समझ में आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। पहले द्रव्य नए और भाव नए। द्रव्य नए में उदाहरण क्या लिया है, एक वस्त्र का। जिस प्रकार वस्त्र को वस्त्र मात्र आप देखोगे और कुछ भी नहीं, उसका आकार रंग इत्यादि कुछ भेद नहीं देखोगे तो वस्त्र मात्र द्रव्य रह जाएगा। उसी प्रकार आत्मा चिन्ह मात्र यानी चैतन्य मात्र आत्मा को देखोगे तो वो द्रव्य नए का विषय है। अब उसी चैतन्य मात्र आत्मा में आप भेद डाल दो, उसके गुण पर्यायों से देखो तो वो पर्याय नए हो जाएगा, जिस प्रकार आप वस्त्र में तंतु मात्र की भांति उसको देखोगे। अब बस यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य नए पर्याय नए ये वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए नहीं है। उनका विषय बड़ा है, इनका विषय थोड़ा छोटा है। यहाँ तो हम अनंत धर्मों में से द्रव्य नामक जो धर्म है उसको विषय बनाने वाले नए को ले रहे हैं, उसी समान पर्याय को ले रहे हैं। वो विषय अलग है, ये विषय यहाँ पे अलग है। आगे बढ़ते हैं। विकल्प नए और अविकल्प नए। विकल्प नए अर्थात भेद, विकल्प मतलब भेद, तो भेद खड़ा हो जाना वो विकल्प हो जाता है। और अविकल्प नए यानी एक मात्र देखना। आप उदाहरण भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सामान्य नए, विशेष नए। भगवान आत्मा अपने संपूर्ण गुणों पर्याय में व्याप्त है। यहाँ मोती और माला का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार माला में वो डोरी सर्व मोतियों में व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा अपने सर्व गुणों में पर्यायों में व्याप्त है। लेकिन
उसी मोती में, उसी माला में आप देख सकते हैं कि एक एक मोती अलग अलग है, अलग दूसरे में भिन्न व्याप्त नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार आत्मा की पर्याय भी उसके द्रव्य में व्याप्त नहीं होती और अन्य पर्यायों में भी व्याप्त नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। नित्य नय अनित्य नय, एक नट का उदाहरण देख सकते हैं आपकी। एक नट रूप ही रहता है, चाहे वो वेश बदलता रहे, चाहे वो अलग अलग पात्रों को धारण करता रहे, फिर भी नट रूप रहता है। आत्मा कितनी भी पर्यायों को धारण कर ले फिर भी आत्मा ही रहता है। लेकिन वही नट अपना वेश तो बदल सकता है, किसी और अन्य पात्रों को भी धारण करता है, कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा तो रहता है, लेकिन पर्यायों को धारण करके कभी नरक में, कभी देव में इत्यादि गतियों में पर्याय धारण करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वगत नय असर्वगत नय, आंखों का उदाहरण दिया है आचार्यों ने। जिस प्रकार आंखें अपना खुलती हैं तो विषय सबको बनाती हैं, तो सर्वगत हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान भी सर्वगत हो जाता है। वो आंखें बंद हो जाएं तो वो कहीं नहीं जाती। उसी प्रकार आत्मा भी अपने आत्म प्रदेशों से बाहर तो कभी गया ही नहीं था, तो वो असर्वगत नय हो जाता है। शून्य नय अशून्य नय, शून्य नय में घर का उदाहरण लिया है कि वो घर खाली है तो वो शून्य है। उसी प्रकार भगवान आत्मा अनंत पदार्थों को जानकर भी उनसे भिन्न रहता है, उनसे शून्य रहता है। लेकिन उसी जानने को अगर हम मिलना समझ ले तो वो अशून्य नय का विषय बन जाता है, जो एक जहाज के उदाहरण से दिख रहा है। अब ज्ञान गे अद्वैत नय, उसमें ज्ञान गे द्वैत नय में जिस प्रकार अग्नि और ईंधन एक ही होते हैं, ईंधन जल रहा है तो उसको अग्नि ही तो कह सकते हैं। उसी प्रकार गेयों को जानना तो वो ज्ञान ही तो है, ज्ञान से अलग नहीं है। लेकिन नहीं, वो ज्ञान से अलग भी है, तो ये कौन सा है? ज्ञान गे द्वैत नय बन जाता है। फिर नियति नय अनियति नय, आत्मा का चैतन्य स्वभाव है। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव ही है कि वो गर्म रहती है, वो चेंज नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य मात्र स्वभाव है, चेंज नहीं होता। अनियत स्वभाव, पानी है, पानी गर्म भी हो सकता है, पानी ठंडा भी हो सकता है। उसी प्रकार आत्मा की पर्याय बदलती भी रहती हैं, उसके मति ज्ञान आदि रूप बदलते रहते हैं, तो वो अनियति स्वभाव उसका आ जाता है। स्वभाव नय अस्वभाव नय को लेंगे। भगवान आत्मा का मूल स्वभाव तो अकृत्रिम है। यहाँ पे वो नोक का उदाहरण लिया है कि वो नेचुरली नोकीली पाई जाती है, उसको करना नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अस्वभाव नय में यानी आत्मा की पर्याय तो बदलती हैं, उनमें विकार आता है, तो अस्वभाव नय से बाण को वो बनाया जाता है उस रूप से, तो वो उदाहरण लिया है। अब आता है काल नय और अकाल नय। काल नय, भगवान आत्मा की मुक्ति उसके स्वकाल में होगी, यानी वो काल अवधि जब उसको मुक्ति होनी होगी तब होगी। उदाहरण क्या लिया है? पकने वाले आम, गर्मी में आम अपने काल से अपने आप पक जाते हैं। अब उसी में यदि आमों को काल के पहले, समय से पहले पकाया जाए तो अकाल नय का उदाहरण लिया है। लेकिन यहाँ पे अकाल नय का मतलब ये मत लेना कि समय से पहले। अकाल नय का मतलब है काल लब्धि के अतिरिक्त किसी और 5 समवायों से अपन चर्चा करें तो अकाल नय का विषय वो बन जाता है। तो बताओ इन दो नयों में श्रेष्ठ कौन सा नय है? अरे नयों में श्रेष्ठ की विभाजन होता ही नहीं है, नयों में तो गौण और मुख्य का विभाजन होता है। ऐसा कोई नय नहीं है जो श्रेष्ठ हो जाता है, एक मुख्य हो सकता है या गौण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार नय और देव नय। बताओ आत्मा अपने सुख दुख का यत्न साध्य से करता है कि अयत्न साध्य से करता है? उदाहरण भी बड़ा विचित्र है। उदाहरण ऐसा है कि पुरस्कार से एक व्यक्ति ने नींबू का पेड़ लिया और मधु छत्ता उगाया। अब अपने ही मित्र को, देव नामक मित्र को, एक मधु छत्ता और एक नींबू का पेड़ दे दिया। पुरस्कार वाले व्यक्ति को तो उसका फल मिल गया, लेकिन देव वाले व्यक्ति का भाग्य ऐसा था कि उसको उस मधु छत्ते में एक रत्न की प्राप्ति भी हो गई। तो इसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति भी पुरस्कार नय या देव नय से होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ईश्वर नय अनीश्वर नय। एक राहगिरी अपने बालक को दूध पिलाना चाहता है तो वो दाएं मां पे परतंत्र है। आत्मा संसार अवस्था में इतना हीन है कि वो परतंत्र है, पराधीन है। अरे आत्मा को हीन कैसे कह दिया? आत्मा तो वो सिंह के समान है जो हिरण का स्वयं शिकार करता है, स्वतंत्र रहता है, तो वह अनीश्वर नय का विषय बन जाता है। अगले चलते हैं। गुणी नय अगुणी नय। आत्मा गुणों को ग्रहण करता है, उपदेश ग्रहण करता है। आप यहां सब बैठे हैं, आपने शिविर सुना, आपने शिविर का 7 दिन लाभ लिया। गुणी नय, स्मारक के परिचय के जस्ट बाहर से लोग रोज जाते हैं, ये देखते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन बैठते नहीं है, साक्षात ज्ञाता दृष्टा बनते हैं और चले जाते हैं, तो वह अगुणी नय का विषय बनता है। विषय ग्रहण नहीं करते, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। कर्तृनय अकर्तृनय। आत्मा अपने राग आदि परिणामों का करता है। एक रंगरेज का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार वो व्यक्ति कपड़ों को रंगता है, आत्मा अपने राग आदि परिणामों का करता है। लेकिन आत्मा को राग आदि परिणामों को करता बोल कैसे दिया? तो वो अकर्ता ही है, वो किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता, तो वह अकर्तृनय का बन जाता है विषय। भोक्तृनय अभोक्तृनय। आत्मा अपने सुख दुख का भोक्ता है, अपने सुख दुख का भोक्ता नहीं है। उदाहरण दिया एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य में हितकारी या अहितकारी पदार्थों का सेवन करता है। क्रिया नय ज्ञान नय को लेंगे। क्रिया नय में भी कहानी बड़ी विचित्र है। एक व्यक्ति है, पीपीटी आगे कर ले में, एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, कहां जा रहा है? मंदिर। शुभ परिणामों से जा रहा है और जाते जाते खंबे में टकरा जाता है।
खंबे में टकरा के उसका सर फूट जाता है। बोलो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि खंबे से सर फूटने से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वो खंबा टूट के उसको खजाना मिल जाता है। तो ये कौन सा नय है? ये क्रिया नय का विषय है। और वो ज्ञान नय में क्या उदाहरण लिया है कि एक व्यक्ति एक मुट्ठी भर चना देता है और चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करता है। एक सेठ है, वो ऐसा दावा करता है। तो वही क्रिया नय और ज्ञान नय अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाली है, वो क्रिया नय है, और उसी के विपरीत में ज्ञान नय। अब व्यवहार नय आएंगे और निश्चय नय है। वही प्रकरण में फिर से बोलूंगा, वो मूल में व्यवहार निश्चय नय अलग है और यहाँ पे अलग है। आत्मा बंध और मोक्ष द्वैत का अनुसरण करने वाला है, अर्थात कर्म की अपेक्षा से वो मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन आत्मा कर्मों की अपेक्षा क्यों रखेगा? आत्मा तो स्वाधीन है, तो वो निश्चय नय का विषय बन जाता है। और अंतिम के विषय बोलेंगे अशुद्ध नय और शुद्ध नय। आत्मा अपने सोपादि भाव के कारण स्वभाव रूप परिणमित होता है और निरुपाधि स्वभाव के कारण शुद्ध बनता है। अहमेक को कलु शुद्धो, तो वो शुद्ध नय का विषय बन जाता है। अंत में मैं बस दादा की लाइनें बोलूंगा। अनंत धर्ममय आत्म के प्रतिपादक नय अनंत, कहना संभव है नहीं 47 कहंत। कि वैसे तो नए 47 नहीं होते, धर्म 47 नहीं होते, धर्म तो अनंत होते हैं, आपके धर्म अनंत है, लेकिन कहना संभव नहीं है, उनको फिर 47 कहते हैं। और इसी प्रकार आचार्य अमृतचंद्र ने अपने प्रश्न का उत्तर दिया कि वो आत्मा कैसे प्राप्त होती है, तो 47 नयों के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेंद्र। ये भी फाइनल का है बच्चा, इसको भी मैं एक उपदेश दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि इसको 47 नयों पर एक पीएचडी, इतने बढ़िया बढ़िया चित्र बनाए उसने, और जो है एक बार तालियां बजा लो आप लोग। बेटे मेरे को ये बताओ कि वो जो अशुद्ध नय वाला था ना, वो तो कम से कम एक घड़ा और या वो कुछ सकोरा या कुछ गमला फमला बना रहा था, राम पात्र, और तो वो जो है तुम उसको तो अशुद्ध नय कह रहे हो। और ये जो है कुछ नहीं बना रहा था, वैसे ही रखा था मिट्टी का ढेला, तो तुम उसको शुद्ध नय कह रहे हो। मतलब मिट्टी स्वयं रूप ही है, और जब दूसरे रूप में जैसे राम पात्र है घड़े के रूप में परिणमित हो रही है, तो वो अशुद्ध नय में लिया है। और शुद्ध में मतलब मिट्टी अपने स्वयं में मिट्टी क्यों लिया उसको है। अशुद्ध नय में? वो दूसरे रूप में परिणमित हो रही है मिट्टी, तो वो अशुद्ध है, अपने पर्याय से, अपने द्रव्य स्वभाव से अलग हो रही है, तो अशुद्ध। मतलब जो है अशुद्ध नय इसलिए कह रहे हैं कि है तो वो मिट्टी, लेकिन अब उसका नाम बदल गया, गमला हो गया, अब उसका नाम घड़ा हो गया। मतलब मिट्टी का जो मूल स्वरूप था, वो मूल स्वरूप जब उसको मिट्टी रूप में ही थी, तब वो हमको प्राप्त हो रहा था। आप लोगों से एक प्रश्न है कि पिछले साल अपन ने 47 नयों की क्लास चलाई थी ना, इन्होंने एक अलग प्रकार से विभाजन किया था, मैंने आपको दूसरे प्रकार से विभाजन बताया था। आप बताओ कौन से प्रकार से बताया था? मेरे अंदाज से शिविर, पूरे शिविर में अपन ने 47 नयों की क्लास चलाई थी। हाँ जी, क्या यार, हाँ बोल। और देखो, और ये वो वाला विभाजन छोड़ के नया विभाजन बताया इसने, और अब बता रहा है हमारा विभाजन। हाँ बोलो। एक सप्तभंगी के अपेक्षा भी विभाजन बताया था, मतलब हर धर्म में का सप्तभंगी बन सकता है, तो उस रूप से भी विभाजित करके वो तो दूसरी अपेक्षा बात रखी थी। वो तो जो है सप्तभंगी वाला गणित तो ये है कि 47 नयों को यदि आपको 147 नय बनाना है, तो आप सप्तभंगी का प्रयोग करो, तो आपके 147 नए भी बन सकते हैं। वो भी आपको बता सकते हो। लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दो, इसके 47 नयों का विभाजन किया था मैंने 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से आप बता दो। देखो, हाँ बोलो। सप्तभंगी, 4 निक्षेप, 5 समवाय और परस्पर विरोधी धर्म, इस प्रकार 4 ना। ये तो इसने ही बताए हैं। 5 समवाय था ना, 5 समवाय जोड़ दिया तो हो गया हमारा। देखो, शुरू के 15 नए आगम के नए हैं, आखिरी के 12 नए वो अध्यात्म के नए हैं, और बीच में अब कितने बचे? 15 और 12 हो गए 27, अब 20 नए बचे ना। तो उसके बाद में 16 से 25 तक के जो नए हैं
वो हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी नए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी, उसमें एक और अपन जोड़ सकते हैं भव का, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, तो इस संबंधी 10 नए हो जाएंगे। और 5 समवाय संबंधी 10 नए हैं। 5 समवाय संबंधी 10 नए हैं, तो आगम के 15 नए, 10 नए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भव के, और 5 समवाय के 10 नए, और 12 नए हैं अध्यात्म के। तो इस प्रकार से जो है ये आप जो याद करोगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे आपको 47 नए। चलिए आ जाओ भाई साहब। बहुत ही सुंदर। इस प्रकार यहाँ पर सारे ही वक्तागणों का क्रम समाप्त होता है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सारे ही वक्तागणों का आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आदरणीय निर्णायक महोदय से निवेदन करता हूँ वे अपने विचार इस गोष्ठी के संबंध में व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आज की गोष्ठी के ये सब स्टार्स और विद्यार्थी, देखो ऐसा है, पिता और गुरु ये दो ही कैटेगरी ऐसी हैं जो अपने पुत्र और अपने शिष्य से हारने पे प्रसन्नता महसूस करती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं हारा ही इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि जब भी मैं गोष्ठी में एज ए निर्णायक बैठता हूँ तो लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि अभी टांग खींचेंगे। और ईमानदारी की बात यह है कि हमने टांग खींचने के लिए बहुत सारी टांगें पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में एक नहीं आई। माने ये गोष्ठी वास्तव में विद्यार्थियों ने जितना बढ़िया बोला, माने ऐसा नहीं मैं कोई नकली तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक हर व्यक्ति ने प्रवचन सार जैसा विषय और 5 मिनट का समय, उसमें भी 4 मिनट में कह के 5 मिनट में समेट करके जयराम जी करनी है, तो 5 मिनट में कितना बोल लोगे और कितना बता लोगे। फिर भी किसी ने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जो ऑब्जेक्शन के काबिल हो, कोई ने ऐसी बात नहीं बोली जो स्पष्ट न हुई हो। भले आगे पीछे की चीज छूट गई, उसमें से ज़्यादा और रास्ता था ही नहीं। उस समय के साथ जो न्याय हो सकता है उस न्याय से भी ज़्यादा न्याय उन्होंने किया है, और इसलिए सारे वक्ता मेरे हिसाब से तो प्रथम हैं। अब ये समस्या हमारे अमन जी की है कि वे कहेंगे हम क्या करें, तो फिर मैंने राकेश जी से सलाह की, फिर उन्होंने कहा नहीं यार कानून का पालन तो करना चाहिए। तो हमने कानून का पालन करते हुए जो बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्रथम है शास्त्री फर्स्ट ईयर से, नाम तो आप बता ही सकते हो। अरे प्रयाग जैन शास्त्री फर्स्ट ईयर से। उसका कारण है उन्होंने जिस स्टार्टिंग फेज में आकर के, क्योंकि पहला वक्ता हरदम पिटता है भाई, बाकी को तो तैयार मिलती है मामला, उसको तो सेट करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर भी जमाना पड़ता है। इसके बावजूद भी विषय को जमाया, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप किया और विषय के साथ पूरी तरह न्याय किया, और ख़ास करके अभी वे पढ़ाई के स्टार्टिंग फेज में आए हैं, इसलिए उन्हें समझ लो 1 नंबर या आधा नंबर इस बात का बोनस मार्किंग मिली, सिंपैथी बोर्ड जिसे बोलते हैं, तो उसका उन्हें एक्स्ट्रा मिला है। इसलिए प्रथम प्रयागराज हैं। और दूसरे नंबर पे रहे निवेश जैन। इन्होंने जो काल भी एक द्रव्य है इस विषय को कहा था। और बाकी हमारे महावीर जी जो सांगली से पधारे हैं, मैं कहूँगा कृपया वे मंच पे आ जाए, प्लीज़ आ जाएं। और उनकी इच्छा है कि भाई साहब सब बच्चों को उनकी तरफ से पुरस्कृत किया जाए। मैं ये जिम्मेवारी उनको ही सौंपता हूँ कि वे सब बच्चों को पुरस्कृत। आप मंच पे बैठें, एक बार बुलाएंगे आपको, आप विराजो। और मैं अब मंच सौंपता हूँ हमारे जो अगले संचालक हैं इसके लिए। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार इस गोष्ठी के संबंध में व्यक्त करें। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है,
मेरे को सिर्फ इतना, मेरा एक कागज रखा था ना यार यहाँ पर, मेरे को इतना पूछना है आपसे कि इसमें प्रवचन सार में कुल कितने अध्याय हैं? बोलो। अच्छा, 11 अध्यायों में यदि विभाजन करते हैं इसको, तो इसमें जो है कितनी गाथाएं हैं टोटल? 275। इसमें कुछ गाथाएं 11 अध्यायों में कम हो जाएंगी, इसलिए एक 12वां अध्याय भी बनाना चाहिए। अब आप बताओ कौन से अध्याय को 12वां अध्याय बनाएं? हैं? अमन जी माइक पे बोलो। परिशिष्ट को ना 275 में ही करना है अपने को। आप विषय सूची देखो, इसमें शुरू की जो 12 गाथाएं हैं उसको कोई अधिकार में डाला नहीं है, तो पीठिका को अधिकार बना देना तो 12 हो जाएंगे। तो पहला अधिकार वास्तव में पीठिका अधिकार है, वो 12 गाथाओं का है। समय सार का भी पीठिका अधिकार 12 गाथाओं का है, इसलिए 12 गाथाओं को पीठिका अधिकार में, शुद्धोपयोग को 8 गाथाओं में। अच्छा, अब आप इसमें से, आप में से बताओ, ये 9 अपने वक्ता थे, कौन से अधिकार छूट गए? कौन से 11 अधिकार, 12 अधिकार मान लो, तो 12 अधिकारों में से कौन से अधिकार छूट गए? 9 ही है ना वक्ता, 9 गाथाएं थी लगभग इनकी, मतलब मुख्य गाथाएं 9 थी। पहला शुद्धोपयोग अधिकार छूट गया, क्योंकि ये जो है पहली 7वीं गाथा पर इन्होंने कहा था चारित्तम खलु धम्मो, और उसके बाद में सीधे आदानान पमाणम पे चले गए थे, तो ये ज्ञान अधिकार चालू हो गया था, शुद्धोपयोग अधिकार नहीं था। इसी के बाद में सुखाधिकार भी नहीं था, और कौन सा अधिकार नहीं था? फिर इसमें सबसे आखिरी अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, वो भी इसमें नहीं आया, क्योंकि इन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार लिया है। नहीं, हाँ सॉरी, शुद्धोपयोग अधिकार नहीं, शुभोपयोग अधिकार है आखिरी का। वो कौन सी गाथाओं से है शुभोपयोग अधिकार? हैं 245 से है, तो आ गया ना, इसने आगम चक्षु साहू। अच्छा, ये 235 गाथाओं में था। हाँ, ये शुभोपयोग अधिकार भी नहीं आया। तो ये जो है कुछ 9 वक्ता तो ले लिए, अब और कितने वक्ता ले लेते। बहुत ही मतलब एकदम भाई साहब, इतनी बढ़िया गोष्ठी हुई है कि एक बच्चे ने 5 मिनट का समय दिया था इनको, 5 मिनट का समय, और उसके बाद भी इन्होंने, और ये हमारे निर्णायक महोदय बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बदनाम हूँ इस बात के लिए कि मैं कमियाँ खोजता हूँ, लेकिन आज तो ये भी प्रशंसा करके गए। चलिए, बहुत सुंदर, और प्रवचन सार की चर्चा अपन लोग करते रहेंगे। अभी अपना ये जो शिविर हुआ है ना, ये ज्ञान तत्व अधिकार पर बेस्ड था, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर। बच्चों ने तो पूरे प्रवचन सार को कवर किया, लेकिन पूरा अपना जो शिविर चला है उसमें ज्ञान तत्व गोष्ठी जो हुई है वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर हुई है। अभी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन भी बाकी है, और तीसरा अपना चरणान योग सूचक चूली का भी बाकी है। हाँ जी, आ जाओ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्णायक महोदय का और अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने इस गोष्ठी की तारीफ करके एवं समस्त वक्तागणों का उत्साहवर्धन करके हम सबका उत्साहवर्धन किया, और हम आगे और तरक्की करेंगे, और अच्छे से गोष्ठी करेंगे, अच्छे प्रखर वक्ता बनेंगे, ऐसा उन्होंने शुभ आशीर्वाद हमको दिया। अब मैं हमारे जो गोष्ठी के 2 श्रेष्ठ वक्ता हैं, भाई प्रयाग और भाई निवेश को बुलाऊंगा कि वे आएँ और आदरणीय महावीर जी से अपना पुरस्कार स्वीकृत करें। जोरदार करते ध्वनि से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अभी मुख्य आतिथ्य कर रहे हैं
पंडित महावीर जी शास्त्री प्रथम बैच के शास्त्री हैं। राकेश जी जिस बैच के शास्त्री हैं उसी बैच के महावीर जी शास्त्री हैं। मतलब आप देखिए हमारे सामने अभी जब स्मारक प्रारंभ हुआ था उस समय के 2 शास्त्र अभी विद्य। हाँ, बहुत वर्षों तक वितरा विज्ञान मराठी का काम आपने पूरा देखा है और अभी भी कन्नड़ वाला हाँ अभी आगे बढ़ गया है। और अभी भाई साहब बैठे थे यहाँ पर तो भाई साहब बहुत प्रसन्न हो रहे थे और बहुत अनुमोदना कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी अनुमोदना विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में यहाँ पर प्रदान करने का विचार किया है। प्रत्येक विद्यार्थी को 500 रुपये की राशि प्रदान कर उनका यहाँ पर उत्साहवर्धन किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये महाविद्यालय स्थापित होके 50 साल हो गए और ये 50 साल में राकेश इतनी उत्कृष्ट चर्चा प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर नहीं, किसी भी ग्रंथ पर इतनी सूक्ष्म चर्चा शायद ये टोडरमल के इतिहास में अपने इस महाविद्यालय के 50 साल के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आज आयोजित किया था, ये 9 वक्ताओं ने जो अपना विषय प्रस्तुत किया है, इस समय दादा होते तो एक एक को खंधे पे रखते थे, एक खंधे पे, ये इतना उसको आनंद होता था और नाचते थे लेके दादा इधर। वाह, बहुत जिंदगी, ये सत्य बात है। अत्युपसे करके मेरे कोई फायदा नहीं है। उत्कृष्ट राकेश ये सब्जेक्ट है, अच्छे अच्छे विद्वानों के सामने रख दिया, फेल हो जाएंगे। इतना सूक्ष्म विषय उन्होंने जो 47 शक्ति विषय लिया है और ये सुनते समय 1 मिनट में ये सुनते समय लग रहा था ये विचार गोष्ठी से ज़्यादा एक इंटरव्यू चल रहा था। 2 PhD के सब्जेक्ट रहते हैं तो उसमें इंटरव्यू रहते हैं कौन से और उसमें चॉइस होती है कि इनको ये विषय देना है। और इस निमित्त से पंडित राकेश जी को 4 विद्यार्थी तो मिल गए PhD के और PhD का सब्जेक्ट तय होने में 5-5, 10-10, 15-15 साल लगते हैं। MA के बाद विषय फाइनल करते हैं और उनका विषय राकेश जी ने इतना फाइनल कर दिया, ये 5 विद्यार्थी तो PhD से उत्कृष्ट, उनका जो थीम था वो PhD लायक था। तो राकेश जी की चिंता ने अगले 5 विद्यार्थी तो आपको PhD के लिए मिल गए, ये नहीं मिले तो अपने मनीष जी है, संयम जी है, हाँ तो इनको अंडर में PhD कर सकते हैं। तो PhD है ही इनका इस प्रकार का एक बहुत उत्कृष्ट ये। और मेरा सद्भाग्य था इस गोष्ठी में मैं बैठने का मेरे को योग्य मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं महावीर जी से ये पूछ रहा हूँ, ये इनाम सिर्फ बच्चों को क्यों मिलते हैं? और आदरणीय भाई साहब का बच्चों के प्रति बहुत वात्सल्य रहता है। आप भाई साहब का चेहरा देख सकते हैं, चेहरे से ही वो वात्सल्य टपकता है। वास्तव में मतलब हमने तो दादा का केवल प्रवचन सुने, हमने बाहर गुरु के रूप में देखा है, पर आप दादा के साथ रहे हैं, घूमे फिरे हैं, पूरा काम आपने किया है, इसलिए आप बहुत अंदर से जानते हैं कि दादा की भावना कैसी होती है, इसलिए आपने वो भावना व्यक्त की है। फिर भी आपसे रहा नहीं गया, आपने उनके लिए यहाँ पर पुरस्कार राशि घोषित की है। इसी के साथ हमारे जो अभी इस साधर्मीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें से भी एक को बहुत अच्छा लगा ये और उन्होंने गुप्त दान में प्रत्येक वक्ता को 500 रुपये की राशि घोषित की है। उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हम यहाँ से व्यक्त करते हैं। मैं वहाँ पे बैठा था, मैंने कहा आज पीयूष जी शांत कैसे हैं, फिर मुझे लगा कि बीच में माइक एक ही है, तो राकेश जी का हाथ जल्दी पहुँच रहा है वहाँ पर, पीयूष जी को अवसर नहीं मिल रहा है। फिर बाद में पता चला वास्तव में विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बोला और पीयूष जी ने तारीफ़ की है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है उसमें। आज के निर्णायक के रूप में हमारे सामने पीयूष जी भाई साहब रहे, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और राकेश जी की तो बात ही क्या कहनी, राकेश जी सामने हो तो वक्ता पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें 5-7 दिन नहीं, कम से कम 1 महीने पहले तैयारी करके आनी है। और वास्तव में विद्यार्थी ये पहले से तैयारी करके आए हैं और सामने जैसे बैठे रहते हैं उनके अनुसार होता है। आपने इस परिचर्चा की अध्यक्षता की है, ये तदर्थ महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त हम यहाँ से करते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद, आभार जो हमारे सामने छात्र विद्वान बैठे हुए हैं, जिनके माध्यम से हमने ये अभी परिचर्चा सुनी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं यहाँ से देते हैं। और आप सब
अब इसमें मैं आप सबकी तारीफ़ करूं या नहीं करूं, क्योंकि वक्ता इतने ज़ोरदार थे, आपका बैठना तो वाजिब था ही, पर आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से सुना, और जितने हमारे साधर्मी जन बैठे हुए हैं आप सभी ने पूरी गोष्ठी बारीकी से सुनी है। ए तदर्थ आप सभी अपने लिए भी बहुत बहुत करतल ध्वनि से अपना स्वागत करें। और हमारे संचालकगण, कुशाग्र, और जिन्हें आपने ही बहुत मेहनत की है, पूरा संचालन देखा है, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से की है, ए तदर्थ आप संचालक गणों का भी बहुत बहुत आभार हम यहाँ से व्यक्त करते हैं। और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यह परिचर्चा यहीं